आप ये ना बोलें कि नेस्तो नाबूद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़िंदा हैं और आपसे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदा हैं। आप आर्ग्यूमेंटिवली अपने बारे में नेस्तनाबूद किया, आप आपको ये खत्म नहीं करना हमने, हमारा काम नहीं है कि इंसानों को कत्ल करें, वो अल्लाह करता है और अल्लाह का नबी वो करता है और आप अल्लाह के नबी को ये जो मान के अभी मेरे घर इंडियन मुस्लिम थे, ये बच्चे हैं, ये बेचारे आपके चैनल पे पहली बार आए हाय! हैं। मैं भी जब आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम आई थी, आपने मुझे भी बेवकूफ़ बना लिया था। पहले वाले बंदे को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हो, मुझे चले, अच्छी तरह आपकी आप चाल ऐसा पता है। कीजिए कि फटाफट मुझे बताइए कि कौन-सी चीज़ में बेवकूफ़ बनाया था ताकि फिर आपने अब आर्ग्यूमेंट आप ले लिया नहीं होगा उसके अगेंस्ट। मैं क्यों बताऊँ आप वही ताकि देख लें, पता आपका लगे ना। चैनल है। क्यों? मैं क्यों बताऊँ? हैं, तो फिर मैं बेवकूफ़ आज जिसने आपसे बनाया है उसका रेफरेंस अब आप ले आई होंगी ना, अब आप मुझे फिनिश कर मैं दें मेरे उस मैं आर्ग्यूमेंट पे। मैं आज आपसे बात करने नहीं आई हूँ। आज ये जो दरमियान में पहले टाँग अड़ाते हैं, फिर ये कहते हैं मुझे बीच में उँगली करने का बहुत शौक है। उँगली करनी हमें भी आती है, हमें तमीज़ सिखाई है। इस्लाम ने ना आपका जो उँगली करने से मतलब था ना, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है। ओह माय गुडनेस साहिल! उँगली करनी मेरे घर साहिल वालों को ये भी वक़्त आती है। आ गया आप है अपना एड्रेस दो कि एडम से आप बात अपना करते वक़्त एड्रेस दो। टाँगें काम जाती है मुसलमानों की यार। अस्तग़फ़िरुल्लाह! आप में क्या है ऐसा लेकिन जो आप ये किससे बड़ा बात करते मेरी सबा टाँगें जी काँपेंगी? सबा जी, ये लेकिन उँगली करने का शौक बड़ा अच्छा पाला है आपने। हफ्ते-हफ्ते में करना आप पड़ता है ज़रा उँगली ना या मैंने आपको आपकी बात का जवाब दिया, आप पर्सनल नहीं हो ज़्यादा। आपने मुझे बोला था, मुझे बीच में उँगली करने का बहुत शौक है, तो फिर आप उँगली करते हो, मैं तो नहीं क्योंकि करती, वो तो आप करते हो। तुमने बोला था कि साहिल तुम बीच में उँगली क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा मैंने स्टेटमेंट उँगली था। नहीं बोला था, मैंने उँगली उँगली बोला नहीं था, बोला था। अगर उँगली ये बोला था। मेरा स्टेटमेंट सुनें, अगर ये मेरा स्टेटमेंट हुआ, तो आप हुँ। मुझे बताएँ, आप जो मुझे बोलोगे मैं वो तुमने क्या करूँगी बोला और था? चलो अगर अपनी जो मैं स्टेटमेंट बोलो तुमने क्या बोला नहीं, था? अब क्यों हट रहे हो? अब क्यों हट रहे हो? अब चलो क्यों मुझे आप हट पता रहे हो लग अपनी जाएगा बात से? तुम्हारा क्या स्टेटमेंट था। नहीं, तो मैंने उँगली बोला ही नहीं, आप कह रहे हो तुमने तो उँगली वही बोल करो रहा हूँ बोला था। तुमने मैं क्या बोला था मेरी जिसके जवाब में साहिल ने कहा था? साहिल गंदा है? साहिल गंदी बातें करता है? और मैं आप पूछ रहा अपने हूँ दोस्त से तुमने पूछो ना, बोला क्या था जिसके आप जवाब में अपने साहिल ने दोस्त से कहा? पूछो ना कि एक बंदा तमीज़ से बात इसने क्यों बोला अरे था? अच्छा अरे है मैं यहाँ पे फिर आप अरे बोलोगे सबा खान, विक्टिम कार्ड सबा खान, पाकिस्तानी खेलते हैं, मैं नहीं खेल रही सबा भई, खान, लेकिन सबा उँगली खान, करनी मेरे घर वालों को भी आती है, आप अपना सबा एड्रेस दो। खान, सबा खान, तुमने क्या ये बोला जो था जिसका साहिल जवाब। साहब है ना सबा खान, देखो तुम्हारी 20 मिनट की वीडियो कटिंग मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है और मैं इस वक़्त नहीं चाहता कि मैं 20 मिनट को जाके सुनूँ। प्लीज़ बता दो तुमने क्या स्टेटमेंट बोली थी जिसके जवाब में साहिल ने कहा था कि मुझे उँगली करने का बहुत करो, शौक है। प्लीज़ वो स्टेटमेंट दे दो। आप चुप करोगे? मैंने कहा लो था भाई लोगों ये आपने ये लिंक मैं भेज रहा हूँ सबा खान के साथ जो 20 मिनट डिस्कशन हुई थी। ये लिंक है, जाके देख लीजिएगा सारे। मैंने कहा और था कोई बंदा आपने जो है ना वो जो बंदा मुझे आके बता दे एग्ज़ैक्टली कौन-सा टाइम स्टैम्प है, जहाँ पे साहिल ने ये स्टेटमेंट बोली थी, उससे पहले जो है ना उससे पहले मैं सबा ने कुछ कहा था जिसका जवाब में साहिल ने मुझे कहा था, मुझे याद है। मैं इसने बोल तो रही एक्सप्लिसिट हूँ, वर्ड सुन क्या तो लो। कहे थे? तो 2 घंटे से मैं बोला जब तक मैंने लिंक कहा शेयर था नहीं किया तब तक टाँग तूने मत बोला नहीं। अड़ाओ, आप टाँग मत मुझसे आप अड़ाओ कहा करके था। बात करो। जी, टाँग और मत इन्होंने अड़ाओ पे मैं उँगली पे उँगली डाल की दी। बात कर ही नहीं सकता हूँ। आपने टाँग उँगली की अड़ाने पे बात की उँगली थी की ना? बात टाँग अड़ाने पे जी, तो नहीं कर क्यों की? सकता हूँ। अच्छा अगर ये बात सच निकल आई, आप दोनों क्या करेंगे? ये बता दें मुझे, सॉरी कर देगा साहिल, साहिल बता सॉरी कर देना। देगा। जल्दी से हाँ, मैं जल्दी से सॉरी जल्दी कर से अच्छा, दूँगा। सॉरी कर देगा। अपनी दफ़ा सॉरी, दूसरे की दफ़ा आओ, इस्लाम छोड़ दो, ये करो, नहीं तुम तो वही नालायक तो कुत्ते हो। इस्लाम इस्लाम छोड़ की नहीं गलती भई यहाँ नहीं। पे। हेलो सबा, इस्लाम छोड़ने में चैलेंज होता है कुरान और हदीस का। हाँ, अगर आप वैसा ये तो भाई गलती अगर उसने की है, तो वो गलती की माफ़ी माँगेगा। इस्लाम छोड़ना आप कुरान और हदीस के रेफरेंस से चैलेंज करते हैं, तो हम इस्लाम छोड़ने का कहते हैं। गलत गलत कोरिलेशन ना लगाओ, डरो नहीं मैं और दिल कोई बाग से रिलेशन भेजो। नहीं लगा रही। एलिगेशंस मैं ऐसे नहीं रिलेशन लगाती। नहीं होता मैंने कोरिलेशन। ओए कोरिलेशन है। मुझे सुनने में गलती हुई है, आपसे ज़्यादा ही मेरी क्वालिफ़िकेशन होगी। सब्जेक्ट तो आप अपना बताते ही नहीं हो, लगता है क्या आर्ट्स पढ़ी हुई है। क्वालिफिकेशन है आपकी? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी बीएस ऑनर्स किया हुआ है मैंने। दूर फिटे मुँह। अभी 4 साल और नहीं पढ़ोगी तो मेरे तक पहुँचोगी। अच्छा, मुझे पता है आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके बारे में मैंने सब कुछ सर्च कर लिया। पहले मैं सोचती थी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे इंसान हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे इंसान हो। दरअसल मसला अल्हम्दुलिल्लाह। ये है पाकिस्तानी आप भी थे, पाकिस्तानी मैं भी हूँ, मुझे भी आपकी अच्छा, तरह बड़ा घुमाना आता है। समझ आ गई? अच्छा, आप ये जो 4-4 साल के बच्चों को बुलाते हो, खुद ही पैसे देते हो, खुद अच्छा। ही सब चालें चलवाते हो, पागल खुद के ही बच्चे चैलेंज हैं, करवाते 4-4 हो। साल के बच्चे आ जाते हैं बगैरत यहाँ पे। सब साले हुँ। 4-4 साल के बच्चे, अंब का पता नहीं होता इन लोगों को। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी जी, 4 और साल ये का है ना अम्ब साला। वर्ड ज़्यादा ना यूज़ किया करो, ज़्यादा ना यूज़ किया नहीं करो, वो कोई मेरी अच्छा मर्ज़ी, वर्ड देख वो लो। मेरी वोकैब्युलरी है। हाँ जी। अंब। अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आ जाएँ। अब मैं मेलन यूज़ ये करूँगा तो आप हाँ, लड़कियों को बुरा लगेगा। थैंक यू।
थैंक यू, मेन मुद्दे पे आ जाओ यार आप सबा, मेन मुद्दे पे आप प्लीज। दोनों करते ही गंदी बातें हो। आप लोगों को शौक ही यहाँ पे अडल्ट टॉक करने का। आपका ये शो चल ही मैं इसी तो वजह से अब रहा है। की सारे बात कर रहा हिंदू हूँ बैठे कि हुए हैं, वो चस्के लेने आते हैं यहाँ पे, वो चस्के ही लेने आते हैं। आप उन्हें चस्के ही देते हो। हाँ हाँ बिल्कुल चस्के ठीक दे हो दो गया। भाई उन्हें, मेरी बात ना सुनो। कोई बात नहीं, चस्के हम उनको देंगे, आपको भी देंगे, टेंशन ही ना लें इस बात की। नहीं, जो मुझे जो चस्के आपसे नहीं लेना लेना चाहता है। है उसको चस्के अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे। मेरी अपनी शादी होनी है, ठीक है। और रही बात ये कि मैं कोई समझता हूँ। हिंदू लड़की नहीं हूँ जो मैं शादी से पहले चस्के लेती फिरूं आप जैसे लोगों से। मैं ऐसी नहीं हूँ, समझ आ गई? देखिए सबा 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 सबा, जबरदस्ती जी आप जी इस जी। तरह की बातें बिल्कुल ना करें, ये गलत तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप आप बड़े मैच्योर इंसान हो। अब आप समझ गए। अब सबा ना हमारी इंसल्ट करी है, तब सबा को चुप करा दो। अब सबा को बैक स्टेज करो या म्यूट कर दो, अरे यार अच्छा सबा तुम्हारे है कोई ना? रेफरेंस इस्लाम नहीं दो। में, सबा तुम्हारे इस्लाम में हम्म। ये सेक्स वाली वाहियात बातें है क्या नहीं है? मेरे इस्लाम में कोई वाहियात बात नहीं है। सारी आपने ही ट्रांसलेट की हुई है गलत मलत। और आप वो है? सुनाते रहते हो, यहाँ पे चले रट्टे मार आपके के पास आते हो, रेफरेंसेस हैं, आपके सुनाते पास हो और चले जाते हो। आपके पास रेफरेंसेस हैं आप कि आप आप यहाँ पे हदीसें सुनाते हो जिनका कोई ऑथेंटिक रेफरेंस होता ही नहीं है आपके पास। सारी ज़ईफ हदीस रख देते हो सामने, वो तो रेफरेंस तो होता नहीं है उनका। कुरान में आप ज़ईफ और सही। हदीसों को नहीं मानती है क्या? नहीं नहीं, किसको ज़ईफ और सही की क्लासिफिकेशन किसने करनी होती है? किसको नहीं मानती मैं? ज़ईफ और सही की क्लासिफिकेशन किसने करनी होती है, आपने या आपके स्कॉलर्स ने? ज़ाहिर है स्कॉलर्स ही करेंगे। ओके, अब मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी हदीस है जो अभी तक दिखाई जो कि ज़ईफ है? मुझे नहीं पता। मैं अब तो पूरा फिर पूरा दिन बैठ के तो आपका फिर शो तो नहीं आपने सुनती। फिर आपने मैं इतना बड़ा पूरे दिन इल्ज़ाम लगाया बैक स्टेज, आपने इतना बड़ा अभी इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ बैठ के आप ज़ईफ हदीसें दिखाते रहते हो। जब कि आपके पास एक भी रेफरेंस के तौर पे एग्जाम्पल नहीं है कि हमने वो ज़ईफ हदीस दिखाई। कितनी स्टूपिड बात है। कैसे कह दिया आपने बात? अच्छा, आपकी सारी बातें झूठी होती हैं। आप यहाँ बैठ के कहते हो मैंने तो आपके ओके, नबी को एक गाली नहीं बात दी। बताइए, मैं आपको लिंक भेजूँ जिसमें आपने मेरे नबी को गाली दी? कौन-सी गाली भेजूँ? दी है? एक एक गाली बताएँ जिसमें आपने से कौन-सी वाली? मैं दूँगी, अल्लाह ताला मुझसे नहीं, नाराज़ हो जाएँगे। नहीं, फिर नहीं नहीं, वो तो सिर्फ़ बताने के लिए दे रही हैं ना आप, बताने के लिए बता रही हैं कि आपने नबी को ये गाली दी है, तो बताएँ कौन-सी वाली गाली दी है? जी, आपने अगर अच्छा पहले आप दूसरों को चैलेंज करते हो। आप बताओ आप क्या करोगे अगर मैंने साबित कर दिया? भाई बोलो, मैं पहले बोलो तो देखें, सही। भाईजान मैं इस्लाम आपकी कबूल कर ही लूँगा आवाज़ है, आपका ही चैनल है, और आपने ही बताएँ गाली जनाब, दी है। और मैं जनाब आपको टाइम ठीक स्टैम्प है, भेज दूँ? और ठीक है। आप मुझे सिर्फ़ बताएँ गाली कौन-सी दी है? गाली का नाम दें। क्या करोगे उसके बाद? मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा और बताएँ। पक्का? हाँ, पक्का। कलमा पढ़ोगे यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ूँगा। सही है। आपने रंडी की गाली का औलाद नाम। बोला था। जी, बिल्कुल, तुम्हारा ये तो रंडी सच्ची की बात है। औलाद, हाँ, तो तो ये रंडी गाली की नहीं है? औलाद है। ये गाली नहीं है? नहीं, तो ये गाली नहीं, नहीं है? तो ये क्या वो है? जब रंडी की अच्छा औलाद है, तो मैं फिर रंडी की औलाद ही कहूँगा ना। मैं मैं आपको रंडी की औलाद बोलूँ फिर अच्छा फिर आप भी रंडी की औलाद हो, फिर? कैसे? कैसे? तो कैसे? रंडी आपको किसे कहते हैं? आप कह रंडी रहे हो किसे ये तो कहते हैं? गाली है ही नहीं। आप तो कह रहे हो ये नहीं, तो गाली है ही नहीं। नहीं ना, रंडी की औलाद उसे कहते हैं, देखिए जिसकी माँ रंडी हो, राइट? तो रंडी क्या होती है? गाली जो होती है ना। एक से अब नहीं बार-बार जो मेरे नहीं गाली नहीं हो मेरी कब्र में नहीं, बिच्छू ना 1 सेकंड डलवाओ भई, मेरी कब्र में 1 बिच्छू सेकंड ना 1 सेकंड डलाओ। रुकिए, 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 सबा ना, सबा ना। सुने, सुने। रंडी उसे कहते हैं जो अपने खावंद के अलावा मल्टीपल लोगों से सेक्स करवाती है, उसको हम रंडी कहते हैं। करेक्ट? प्रोस्टिट्यूट को रंडी कहा जाता है, होर को रंडी कहा जाता है, राइट? जी, पर होती तो परफेक्ट। ये गाली है ना भई, आपने नहीं गाली दी। गाली नहीं होती, गाली बना हकीकत दी है। गई है। हकीकत है ये, हकीकत एक चीज़ होती है। देखिए, हकीकत में एक लड़की जो कि प्रोस्टिट्यूट है, उसको आप रंडी कहेंगी, प्रोस्टिट्यूट कहेंगी या इज़्ज़तदार घर की खातून कहेंगी? वाह, वाह, वाह! मतलब आपने रंडी की औलाद भी कह दिया, अब आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हो कि वो गाली नहीं है। नहीं मैंने कमाल है भई जस्टिफाई नहीं आप पे। सुने, सुने सबा, मैंने इस चीज़ को प्रूव किया हुआ है कि हमारे प्यारे नबी जो हैं ना, वो सल्लल्लाहु निकाहुल अलैहि रथ वसल्लम। वो निकाहुल रथ या ओहो, ओहो, निकाहुल ओहो, इस्तबरा की औलाद हैं, ठीक है? वो ओहो! निकाहुल रथ या आप तो निकाहुल बैठे हुए थे इस्तबरा वहाँ की पे उस औलाद हैं। वक़्त, है ना? जी, आपके इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित किया ना, ठीक है? वही ना, आपने जहाँ से साबित कुरान से साबित किया आपने। सर कुरान में तो आपकी नबी की वालिदा का नाम ही नहीं है, तो कैसे साबित होगा कुरान से? तो सा नहीं तो फिर इसीलिए नहीं है ना, कि वहाँ से आप किस लिए साबित नहीं नहीं है? कर सकते हो।
तो भाई कुरान में तो आपके मोहम्मद के 2 नाम हैं, मोहम्मद और अहमद दोनों हैं, राइट? कहाँ से साबित होगा कि ये दोनों मोहम्मदी हैं? अहमद भी मोहम्मद होता है, कहाँ से साबित होगा? तो हमें नहीं पता कि अहमद उनका ही नाम था। नहीं पता ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपको ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में मोहम्मद को ढूंढना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे लिखा हुआ है ना कि तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पुराने स्क्रिप्चर्स में, वहां पे लिखा हुआ है अस्मुहु अहमद, उसका नाम होगा अहमद उसके अंदर। तो भाई फिर तो आप तौरात और इंजील में ढूंढ ही क्यों रहे हो मोहम्मद का नाम? मोहम्मद तो है ही नहीं तौरात और हम इंजील तो में, वहां नहीं पे तो ढूंढ इस्मुहु रहे। अहमद है। आपके स्कॉलर सारे कुत्ते की तरह सर्च कर रहे होते हैं, सूंघ रहे होते हैं किसी तरीके से, जो है ना अब मोहम्मद नाम आप की सिर्फ चीज मिल इतना जाए। बता दो, आपने गाली दी या नहीं दी? भाई बोलो। अगर कोई बंदा रंडी की औलाद है साबित शुदा, तो उसको रंडी की औलाद ही कहा जाएगा, उसे गाली नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा अच्छा, रंडी एक सेकंड। नहीं हुआ, सुन ले सबा, आंसर अगर सुन ले ताकि आपके पास हुज्जत पूरी हो जाए, फिर आप मुझे आंसर दीजिए। अगर कोई बंदा रंडी की औलाद साबित शुदा हो तो वो रंडी की औलाद है, अगर साबित शुदा नहीं है तो फिर गाली। पता नहीं भैया, आप तो गालियां दे के भी उसको जस्टिफाई कर देते हो। तो फिर भाई काफिरों को जस्टिफाई क्या जब हम मैं, काफिर कहते हैं, उनको क्यों गाली लगती है? तो वो काफिर, आप काफिर नहीं हो? ठीक है इस्लाम की नजर में हम काफिर है, आप मैं तो क्यों कई कहते दफा हो कहा, गाली है? मैंने आप क्यों कई कहते हो दफा गाली कहा है? है, मुझे मैंने तो कभी नहीं गाली कहा लग काफिर गई, गाली मुझे तो गाली दे दी मुसलमानों ने। मैंने ये कब सारे कहा है हिंदू रो नहीं रहे होते? देखें बात सुने, मैंने कब कहा है कि काफिर एक गाली है? मुझे वो वाला पॉइंट दिखाएं कि मैंने कहा हो कि काफिर एक गाली है। अब मैं यहाँ पे बैठ के आपको सारे पॉइंट तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आप कहते हो मैं तो कोई किसी की एक माँ पॉइंट तो बहन दिखाए बेटी ना। बेटी भतीजी भांजी किसी को गाली नहीं देता भाई, गाली नहीं मैं नहीं देता। देता, आपने बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं देता। आपने तो गाली दी। आपने तो यहाँ पे लड़कियों को भी गालियां दी। अरे अभी यहाँ पे भाई, आप, एक सेकंड, मैंने अभी पिछली, अभी मैं आपको सुन रही थी। मैं तो आपको बड़ा अच्छा इंसान समझती थी, मैं समझती थी आप एक्स मुस्लिम हो, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम्स को आगे बुरा चलो इंसान नहीं यार, समझती। आगे चलो, अभी मोहम्मद की यहाँ पे मुझसे बात जितने कर भी रही हो। बंदे आए, उन्होंने आपको गाली दी? नहीं दी। आपने कहा कुत्ती का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, किसको कहा हराम कुत्ती का का बच्चा? बच्चा। आपने इतने लोगों को कहा है, पीछे जाके एक ही रिवाइंड बंदा करके था, खुद सुने सुन लो। सुने, सिर्फ एक ही बंदा था जिसको उसने हरामी आपको बोला गाली तुमने। नहीं दी थी, उसने सुन आपको गाली लेना, नहीं दी थी। सुन उसकी कभी लेना, साबित करी? जो बंदा ये कहे कि मेरी बहन बेटी को आप स्लेव बना सकते हैं क्योंकि कुरान में लिखा है, और उसके साथ सेक्स कर सकते हैं, और ये एक अच्छाई की बात है, उसको आप हरामी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? चलो आप बता यार, आप पुराने इस्लाम को लेके बैठे हुए हो। वो दो। नए पुराने दौर में इस्लाम जब को ले लो, जंगे पुराने होती इस्लाम को थी। ले लो। जिस बंदे को मैंने गाली दी थी, हरामी कहा था, उसने कहा था कि मेरी माँ बहन भी स्लेव बनेगी, तो उसको उसको सेक्स करना है, लिहाजा जो उसे स्लेव बनाएगा उसके साथ सेक्स करे। उसको मैंने हरामी कहा था। तो ऐसे बंदे को आप हरामी नहीं कहोगे तो क्या ये कहोगे? जो जरा मुझे ये इंडियन समझा। मुस्लिम था, इसने आपको क्या बोला था? जो मैथ्स पे चैलेंज करा था, आपने उसको भी कुत्ती का क्योंकि बच्चा उसने बोला है? इंडियन मुस्लिम साहब चैलेंज करके मैंने 8 बंदों को यहाँ से तो हटाया। चैलेंज करने में उसके उसने बाद कोई चैलेंज स्लेवरी की तो बात उसके नहीं की बाद ना। उसके बाद उसने चैलेंज चेंज कर दिया, तो हरामी नहीं होगा तो और कौन होगा? तो फिर हरामी कौन होता है? हरामी कौन होता है? आपने भी कहा गाली हरामी साबित हो अब मैं जाती गाली है। वाली हरामी दे रहा हूँ ना। अब यहाँ पे मैं गाली वाली हरामी दे रहा हूँ कि उसे गाली वाह लगे, जी वाह! आप फील हो कहीं उसको। गाली वाली, भई आप तो महान हस्ती हैं। आप जब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फ़ाज़ बोलते हैं ना, आप जब हम्म। अल्फ़ाज़ बोलते हैं, तो उन हम्म। आपकी ऑडियंस जो आप फरमाते हैं, जी। उसके बारे में आपको बताती है, जी ये एडम साहब ने बोला है, ये गाली है, ये जी। गाली के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। अब ये उसमें बोला है, तो ये जी वो साबित-शुदा होगा। मतलब अब मैं जो भी यहाँ पे हुज्जत पेश करूँगी, आपने कहना है ये मैंने इसमें बोला था, ये मैंने उसमें बोला था। तो मैंने आप ऐसे ही जो करते मैं हो। बोलता हूँ मेरी ऑडियंस को पता है कि किस वक्त मैं किस कॉन्टेक्स्ट में तो बोल रहा हूँ। आपकी इमेजिन ऑडियंस दैट। तो वैसे ही हिंदू है, खरीदी हुई ऑडियंस है आपकी सारी की सारी। वो जो खरीदी हुई बिठाई हुई ऑडियंस है आपने उनको हिंदू। पता है कि मैं किस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होता हूँ, इमेजिन करें आप। हाँ जी, 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 जी। तो ये तो इतनी सी बात ही है सिर्फ। मेरी ऑडियंस को मैंने एग्जैक्टली पता है कि मैं किस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सबको पता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चैनल का, मैंने पूरा आपके चैनल को रिसर्च किया, सारा पता चल गया आप कितने अल्हम्दुलिल्लाह, पानी में हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कोई बड़ी बात नहीं, मैं दुआएँ की हैं, दूसरा मैं खोल 5 लूँगा। वक़्त की नमाज़ी दूसरा भी हूँ। खोल लूँगा मैं जी, 5 वक़्त दूसरा की खोल लूँगा। नमाज़ी भी हूँ। मैंने आपके लिए तहज्जुद भी शुरू कर दी है। मैं अब तहज्जुद, इसीलिए मैं जाग रही, बीबी मैं तहज्जुद बीबी पढ़ के सोऊँगी। बात सुने। मैंने आपके चैनल को उड़ा के ही छोड़ना है। कोई मसला जी, नहीं है, आप उड़ाइएगा, कोई फरमाएँ मसला नहीं है। एडम भाई। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस वक़्त मेरे चैनल को उड़ाने के लिए, ओहो और हो मैंने हो! आपको पहले भी बताया था कि जनाब ये उड़ेगा, मैं दूसरा खोल लूँगा।
वो उड़ेगा, मैं तीसरा खोल लूंगा। देखो कितना फर्क पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कितना फर्क साहिल की पड़ेगा। हेल्प से ये जो बेवकूफ इंसान बैठा हुआ है इसकी हेल्प से, है ना? हाँ, इसकी चलो इस ये जो बेवकूफ दूसरों इंसान को की हेल्प से। उंगली करता है, जाके अपनी जी, माँ जी, बहन जी, को जी। करे उंगली। जी, जी, ये जो साहिल बैठा हुआ है, जो दूसरों को उँगली करता है, उसकी हेल्प से मैं दूसरा चैनल खोल हुँ, लूँगा, क्या मसला है? हुँ। ये जो देखिए, मैं दूसरों आपको को एक बात वाक़ई बताता हूँ, उंगली करता है। जिस बल्कि वक़्त जी, 1 मिनट मैडम, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। बल्कि आपको ये चुप पता ही होना रहो तुम। चाहिए कि जब सबा, यार इतना ये तुम्हारी डाँट में इतना प्यार क्यों झलकता है यार? तमीज़ से बात करें, मेरे मेरी एंगेजमेंट हुई हुई है, मैं आपसे क्यों बात करूँगी इस तरह? आप तमीज़ से लेकिन रहें। फिर भी तुम्हारी डाँट में इतना प्यार झलकता है कि पूछो मत। अब उसको साइड में रखो। तुमने जो एक आप चीज़ बताई तमीज़ है ना से कि रहें मेरे एडम, साथ, मैं आपके मैं मैं तमीज़ से मैं कभी गाली आपको नहीं दिया, ठीक है? मैं एक चीज़ जो चीज़ एक बोली है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि एडम मेरे भरोसे पे चैनल बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा हुआ है। एडम साहब, आपको याद होगा कि जब 3 स्ट्राइक लगी थी मेरे चैनल पे, याद है जी, जी। आपको? जी, जी, बिल्कुल, जी, 3 बिल्कुल। स्ट्राइक लगी थी और उसमें मैं लाइव नहीं कर पा रहा था, तब हमने एडम के चैनल से मेरा चैनल बैकअप चैनल प्रमोट किया था। तो तो सर एडम ऐसा को करना मेरी नहीं ज़रूरत चाहिए। नहीं लगी। हाँ, मेरे को एडम की ज़रूरत लगी थी, सबा खान। अरे, अरे, अरे! नहीं सहेल भाई ऐसी बात नहीं वाह, है। वाह, 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 सर वाह, वाह! क्या बातें आप हाँ, करते हो? मैं तो बच्ची हूँ ना, मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुई। अरे मैं तो बहन अभी बात जन्नत सुने, से बात कर रही हूँ। बात ये है जब और मेरे चैनल पे एलिगेशन कोई वो हिट होता है आएगा जो कि सबा झूठा हो। सबा 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 जब मेरे चैनल पे कोई हिट आएगा तो साहिल मेरे चैनल को प्रमोट करेगा। जब उसके चैनल पे कोई हिट आएगा तो मैं अपने चैनल से साहिल के चैनल को हिट प्रमोट करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? दोनों मेरा दोस्त काफ़िर है। जो हैं। हाँ, मेरा हाँ, हाँ, दोस्त है, मेरा भाई है। उसको गलत बातों में भी हाथ दो, हाथ मिलाओ, आओ करो, भाई साहिल यार यहाँ पे इनको बैठ के बहुत बड़ा मसला हुआ है साहिल भाई सुने, इनको बहुत बड़ा मसला हुआ है कि आपने कहा था उँगली देता हूँ। साहिल साहब प्लीज़ मेरी इनको सॉरी कर दें प्लीज़ ताकि इनको वो चीज़ सॉरी खत्म सबा हो जी, आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी। बस, दिल से सॉरी, ठीक है? जी, मैं माफ़ ना चलें, करूँ तो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, उसने तो मेरा सॉरी काम अच्छा, कर मैंने दिया। अब कर दिया। मेन मुद्दे पे आ जाओ भई, मैंने जी, मेन तहज्जुद मुद्दे भी पे, पढ़नी है, मेन मेरी हाँ, नेकियाँ ना मेन मुद्दे ज़ाया पे, करो, मेन आपसे मुद्दे ज़ाया हो रही हैं बात मेन करके मुद्दे मेरी, अल्लाह जी, जी, ताला मेन मुद्दे। नामहरम जी, से जी, बात मेन करने मुद्दे। में लिख रहे जी, होंगे। जी, जी, बहन जी, मेन मुद्दे पे हैं। बोलिए क्या मुद्दा है आपका? जी भाई बोलिए। साहब सुन लें। जी, एक सुनाएँ। तो आप ना चीखते बहुत हो, दुनिया आपकी आवाज़ पे अरे कदर ला आपकी हौला वला मुझे कुव्वत तो इल्ला बिल्ला मैं कह रहा हूँ इतनी सुनाएँ। इतनी कोई विक्टिम बुरी कार्ड? आपकी आवाज़ लगती है ना कसम से। विक्टिम कार्ड होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी तो विक्टिम कार्ड ही घेर रहे हो अच्छा इस्लाम वैसे छोड़ वैसे के, इस्लाम के नाम पे बात विक्टिम सुन। बन रहे हो। अरे बात जी, सुन सबा, मुद्दे पे आजा प्लीज़ तेरी मेहरबानी। तेरे पाँव पड़ता हूँ। हाँ, पड़ जाएँ पाँव मेरे। पाँव चुप पड़ रहें, गया अब ना तो 2 काट मिनट भी ना लूँगा। दोनों चुप 1-2 रहना। पाँव काट लिए ना 10-10 टीके लगेंगे। चल अब बात मुद्दे पे आजा। तमीज़ से बात करें मेरे साथ, मैं पठान हूँ। मेरे जो अब्बा जी हैं ना वो यूसुफ़ज़ई हैं। मेरे साथ तमीज़ से रहें। समझ आ गई? यार सबा मुद्दे पे आप आजा पाकिस्तान यार। में होते ना तो फिर आपका हशर भी होना था। आ रहे चल हो मुद्दे पे फ़िज़ूल आजा। में। तेरी मेरे मेहरबानी बकवास नहीं करें। जी, खान आपके साहेब चैनल पे जी, जी, अच्छा, जी, एक जी। तरीके से सबा खान, एक तरीके से जो है ना वो आपने कहा ना कि फरिश्ते जो है वो गुनाह लिख रहे होंगे, क्योंकि आप नामहरम से बात कर हुँ। रही है। तो एक हुँ, हुँ, तरीके हुँ, से हुँ। आपका ये गुनाह जो है वो सवाब में पलट जाएगा और आपको गुनाह नहीं कैसे? होगा। हुँ, एडम बता दूँ? कैसे? बता दें साहिल साहब बता दें साहिल। सबा खान, अगर इस्लामिक रूप से देखें और आपके उलमा का ये फ़तवा भी है कि अगर आपको किसी को हुँ, भाई बनाना है, तो फिर उसके लिए आपको दूध पिलाना पड़ता है। आपको ये पता है? क्या मतलब? मतलब अगर कोई नामहरम है और उससे आपको अगर बात-वात करना है, उसको भाई बनाना है, महरम बनाना है, तो उसके लिए आपको अस्तग़फिरुल्लाह, आप पागल तो नहीं हो गए हो? ये नहीं पता ये आपको? कहाँ कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? आपका दिमाग ठीक है? ये होशो-हवास अल्हम्दुलिल्लाह। में हैं मसला आप है। दोनों? शराब तो नहीं पी के बैठे हुए? भई नहीं आप पैग मथुरा मार के में बैठते हैं यहाँ पे। मथुरा पे ना कल पागल-वागल मैं हो क्या? हाँ, सुनिए मदिरा पे ना मैं कल स्ट्रीम कर रहा हूँ, आप ज़रूर आके देखिएगा, आपके नबी भी पीते थे शराब। लेकिन ये बात तो सत्य लिखी हुई है ना? शराब को छोड़ दो, ये जो इस बुड्ढे ने बात की है ना, ये शक्ल से ही मुझे पागल लगता है साहिल। बुड्ढे आपने तो अपना मुँह बगैरत, छुपाया हुआ है, बुड्ढा, ये शक्ल से ही पागल पागल, लगता है। मुँह छिपा तू। तूने ये बात की कैसे है? ठीक है, तूने ये तूने बात ये की बात तो की की कैसे है? कैसे? चैनल बंद करा दे इसका तू। सबा, यार आप मैं तेरे तमीज़ से साथ हूँ। बात करें मेरे साथ। ये मैं तमीज़ से सबा जी तमीज़ से कर रहा हूँ। इत बुड्ढे को घटिया गाली इंसान दे ने रहा हूँ, ये आपको तो बात नहीं की दे है रहा। ना जो हाँ, हाँ। बोलिए।
इसको कुरान से साबित करके दिखा देना अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम में। मैं तो इतनी गंदी हदीस बात में शामिल होने अभी वाली कोई नहीं हूँ। हदीसों आगे से समझ। साबित होगा ना, कुरान से तो साबित नहीं होगा ना। कुरान की वो आयत क्यों? खा गई थी ना हदीसें बकरी। किसने दी हैं? क्योंकि वो आयत तो आयशा जी कहती हैं कि ये वाली आयत जो है वो बकरी खा गई थी। कुरान में है ही नहीं ये वाली आयत, क्योंकि बकरी खा गई थी। अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग यहाँ पे पोर्न हब खोल के बैठे हुए, मुझे तो नहीं हमारे होश ही प्यारे नहीं आ नबी रहा ने है, आपने पोर्न हब बातें खोला कैसी हुआ की था। तुम्हारे हैं? हदीसों में है। आपने खोला। नहीं ये बहुत बहन, घटिया देखिए बात की है मिस्टर साहिर आपने। मैं बहन आपको अगर गाली दे बहन रही अगर थी, मैं अगर आप अल्लाह ताला बहन गुनाह नहीं बहन लिखते। मैंने आपसे अरे तमीज से नाउजुबिल्ला बात की, मैं आप कह रही हूँ। नाउजुबिल्ला। जी जी, दिल मैं चाह आपको रहा है बताऊं। मैं आपको इतनी कोई गंदी गालियां दूं ना, मुझे सबा आती भी इंग्लिश में सबा है। सबा सबा कोई बात नहीं, मैं दे सत्यानाश दूं। फेर दूं मैं इस बुड्ढे मैं का। मैं आपके साथ दे दूंगा, लेकिन ये देखें ना, लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये पढ़ें, आप हदीस पढ़ें हदीस पहले। क्यों दिखा रहे हो? कुरान की आयत दिखाओ। भाई ये वही बता रही है कि शीप आई थी और खा के चली गई थी। ये आयतें मोहम्मद साहब जब मरे तो ये वाली आयतें फौत मोहम्मद हुए, साहब के फौत मौत। हुए, फौत हुए। हाँ मरे। इंतकाल होता है, हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, हम मरते हाँ ना, नहीं है। मरे नहीं, अभी नहीं जाते, अभी आप कब्र में जाते हैं, कब्र का अजाब लेंगे, उसके बाद तो दूसरी कब्र दुनिया में में भी हम क़यामत के जिंदा बाद हो जाएंगे। जाते हैं, आपको किसने कहा है? कब्र में हाँ हमारे अंदर जान आ जाती है। हाँ ना, जान आई थी कब्र में चलो एक थोड़े नया देखिए। चीज पता चली सबको कि आदमी मरता नहीं है। वाह। जी। कुछ सारे लम्हों के लिए हॉस्पिटल मरते हैं, फिर उसमें जान आ जाती है। तो मरे अल्हम्दुलिल्लाह। ना। क्या हो गया? आपका दिमाग ठीक है? तो अरे सबा तो मरे ना। तो फिर दोबारा जान आ गई कब्र में, अच्छा जब सबा आपको खान, एक अजाब बात होगा ना बताएं, फिर सबा खान पूछेंगे। एक बात बताएं, जब आप बकरा ज़िबा करती हैं तो वो मरता है कि नहीं? हम्म। नहीं, वो अल्लाह ताला जन्नत में चला जाता है। जो ज़िबा करती हैं खाने के लिए, वो जन्नत में चला जाता है। जी, तुम उसकी लोग के रूह चली पाकिस्तान जाती में है। डेथ तो सर्टिफिकेट नहीं बनती क्या सबा? जन्नत में इंसानों से ज्यादा तो फिर बकरे होंगे बेसिकली। जी। नहीं अरे सारे एडम जानवर साहब, होंगे। एडम साहब ये मेरे जी को जी बड़ा अजीब लग रहा है, ये जी। पाकिस्तान में क्या डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाते क्या ये लोग? साहिल साहब बनाते हैं यार। यार मरग आप चुप मरग ही रहा सर्टिफिकेट करो, आप मुझे कहलाता है। मैट्रिक फेल लगते हो। आप चुप मरण ही रहो। सर्टिफिकेट। ये बंदा तो फिर भी पढ़ा लिखा लगता है, आप तो बिल्कुल ही जाहिल हो। साहिल तू बिल्कुल चुप ही ही जाहिल है रहो। यार। अल्हम्दुलिल्लाह तू उम्मी है साहिल। मम्मी हूँ। डेथ सर्टिफिकेट उम्मी है सारे तू। बनते हैं। हम लोग तो कब्र में जाते हैं, आप तो जल जाते हो, आपकी तो सबा खान, हड्डियां। फिर आप उसमें कहते हो अस्थियां सबा बहा खान, रहे हैं, अस्थियां। सबा खान, सबा खान, जी। सबा खान। साहिल उम्मी है ना? उम्मी क्या होता है? इलिटरेट। मुझे नहीं पता, मुझे ये आपकी वो नहीं आती है। आपका नबी भी उम्मी था ना? इलिटरेट, जाहिल। आपको किसने कहा है? कुरान ने। यार आप जो कुरान पढ़ रहे हो ना, वो आपका ही लिखा हुआ है। आपने ये बोला भी है अपनी स्ट्रीम में, मैंने अपना कुरान पाक लिख लिया है, आप वही पढ़ा करो। रोज पढ़ा नहीं करो। आपको ना लेकिन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको एक डिसऑर्डर लेकिन है, आप अपना ट्रीटमेंट लो। लेकिन बहन प्लीज। लेकिन बहन प्लीज अपना ट्रीटमेंट लेकिन लो। साइकोलॉजी बहन पढ़ी है ओ कभी? ओए बहन बात सुनना। स्प्लिट पर्सनालिटी कुरान। डिसऑर्डर भी है आपको। आपको अरे बहुत सारी बहन। बीमारियां हैं। अच्छा चलो मुझसे ठीक है। कंसल्ट कर लेना मिस्टर लेकिन साहिल, आप भी। लेकिन आपका नबी तो उम्मी था ना, जाहिल। ये देखें, आपको दिखाते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 157। दोज हु नबी नहीं फॉलो द दिखाओ मुझे, वो मैसेंजर। दिखाओ वो जो गंदी बात बेहुदा बात कुरान बोली है है ना, ये देख इस लेना, बुड्ढे ने। मोहम्मद उम्मी था ना, जाहिल था साहिल की तरह। अनलेटरेड प्रॉफिट, इलिटरेट, उम्मी नबी, जाहिल नबी। मुझे पता ही नहीं है अनलेटर्ड, इसका मीनिंग। इलिटरेट। अब तो कुरान का भी नहीं पता आपको, हदीस का भी नहीं पता, कुरान का भी नहीं पता। जहां पे मैं नहीं, जाऊंगा आपको कुरान पता ही पाक कुछ नहीं का है। पता है। कुरान तो कुरान अरबी में पाक है मीनिंग ना। दिखाओ, इंग्लिश क्यों दिखाते हो? इंग्लिश क्यों दिखाते हो? अल्लाज़ीना यतबीऊन रसूल अल नबी अल उम्मी। الأمية उम्मी नबी है, जाहिल नबी है, कुरान कहता है। मतलब डिग्री नहीं थी ना, तब यूनिवर्सिटीज होती थी। आप कैसी बातें करते हो यार? आप अपने उस पे आओ। साली यार, तो गेम ही चेंज हो गई यार, डिग्री नहीं थी नबी के पास। उस जमाने अच्छा कौन दुद्धू थी? पिलाने वाला बता दो इनको, एडम दुद्धू साहब पिलाने वाला दुद्धू बताया, पिलाने वाला बता दुद्धू दो। पिलाने वाला कुरान बताया पाक यार। की आयत बताना। अबे और वो जरा इसको खा थोड़ा। गई, बकरी खा के लिखा हुआ है, ये देखो। द वर्स ऑफ स्टोनिंग एंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट 10 times was revealed, 10 times, and the paper was with me under my pillow. When the messenger of Allah died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it. These verses are abrogated in recitation but not in ruling. Other ahadith हम्म। establish the number of ostriches to be 5. 10 times की पहले यहाँ पे रिवील हुई बहन थी। भाई का जिक्र तो आया ही नहीं है। ये बताओ। हाँ ना, 10 दफा एडल्ट को दूध पिलाना है। तो वो
आपका दिमाग ठीक है? अडल्ट Adult- कहाँ से लिखा आ हुआ गया? है सामने। adult breastfeeding an adult 10 time was revealed. तो यहाँ पे भाई कहाँ लिखा है? ठीक है, भाई मत बनाना, ऐसे ही पिला देना। आप ना तमीज से रहें। आपका नंबर अरे होता है ना, लिखा, आपके लोकेशन, आप तमीज से बात करो। अरे इधर मैंने आपको जाहिल और बुड्ढा ही बोला है। मैंने आपको कोई इधर गंदी लिखा गाली हुआ दे है। देनी है, फिर ना कहना। बहन सबा सामने खान उधर लिखा हुआ लिखा है ना। हुआ है। ये आप लोग ही करते हो, जर्मनी और जापान में बैठ के ना आप लोग ही पिलाओ ये, अच्छा ये बोलो, पियो। सबा 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 ये बोल दो कि जिस किसी ने भी ये बात लिखी है वो एक नंबर का कुत्ता, कमीना, बेगैरत इंसान है। सिर्फ हरामी इतना बोल इंसान दो। है। हरामी। हरामी तो लफ्ज कुरानी ये है ना, क्या है? कुरानी लफ्ज बोले आप, बाकी कुछ ना बोले। हाँ, कुरान में कहते हैं बिजालिक बिजनीन, राइट। तो जनीन का मतलब होता है हरामी। तो आप लिटरली सिर्फ कुरानी लफ्ज बोलते हैं, वो गाली नहीं होगी। कुरान में लिखा, कुरान हाँ। गाली तो नहीं लिख सकता। मुझे आप ये बोल दे इनकम्प्लीट सबा बात बोल खान, के मत बोलो। सबा खान सुनो मुझे सुनो, कुरान और सबा खान, हदीस में ना फंसाओ। सबा खान नहीं, ठीक है, आपने हम इसको कहा अभी, हम भाई इसको नहीं बनाने का, लेंगे। भाई का तो सबा खान, हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। आप सिर्फ इतना बोल दो कि जिस किसी ने भी इस तरीके का हुक्म दिया है या ये बातें लिखी है वो बेगैरत, हरामी, कुत्ते का बच्चा है। खाली हरामी करा दें यार। हाँ ठीक है, उन्हें चलो बाकी हरामी है गालियां नहीं कर ना लो। दे सकती, कुरानी बात करते हैं बस, इससे ज्यादा की बात ना करें। चलो बोल दो, जिस किसी ने भी ये हुक्म दिया है, लिखा या उतारा। जी, सबा जी। मैंने जो मेन मुद्दा है उस पे बात करें। आपकी बदतमीजी का आप जवाब भाग आपको रही अल्लाह है, आप ताला देगा क़यामत अब के दिन। भाग रही है आप। मेरी सुन, चुप सबा हो जाए भाग रही प्लीज। है, आप बहुत ही कोई सबा मनहूस है भाग रही मेरे है, लिए। आप चुप हो सबा जाए भाग प्लीज। रही है, एडम साहिल आप आप भाग बहुत ही रही है। मनहूस एडम है भाई उसके लिए, साहिल आप वो बहुत ही कुछ भी है मनहूस लेकिन प्लीज। है। भाग रही है सबा। सबा भाग सब गई, सबा मैं भाग गई, एडम सबा मैं आपको डर भाई गई। कह रही हूँ, आप भाइयों की तरह बात सुनना। इनकी इस यार इस जाहिल बंदे को हटा दो जिंदगी से। क्यों पीछे पड़ गया है? अच्छा मैं बताऊं, आपकी जो हजरत आयशा थी वो उम्मुल मोमिनीन है ना। मैंने नहीं सुननी। लेकिन वो जिस बंदे को अपने कमरे में दाखिल कराना होता था, वो उनको भेज देती थी उम्मे सुलमा के पास, जो उनकी बहन थी, कि इसको ब्रेस्ट फीड कराओ। उसका क्या करें हम? अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरे गुनाह ये ना देखें, लिखना ये इनकी देखें, वजह ये से। देखें बहन, ये देखें। Yahya अस्तगफिरुल्लाह, related to me from Malik and Nafi that Salim ibn Abdullah bin informed him that Aisha Ummul Mominin अस्तगफिरुल्लाह। sent him away while he was being nursed to her sister Ummul Khaltum bint Abi Bakr as-Siddiq and said, "Suckle him 10 times so that he can come in and see me." तो उन्होंने जिस बंदे से मिलना होता था उसको भाई बनाने के लिए अपनी बहन उम्मे कलसूम के पास भेज देती थी कि जाओ इसको अपने दूध पिलाओ। उम्मे कलसूम जो है ना, वो उन्हें सिर्फ 3 दफा उसको दूध पिलाया और फिर वो बीमार हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। तो कभी भी वो उसको मिल नहीं सका। मुझे बताइए, ये मैंने तो नहीं ना लिखी हैं हदीसें। आप चलें यहाँ तक कह दें कि जिस बंदे ने हदीसें लिखी हैं इंतहाई बगैरत है, हरामी है। चलें, मैं आपसे कह रही हूँ मेरे से इस टॉपिक पे बात करो। आपने किस टॉपिक? बदतमीजी की है, मैंने आपको माफ किया। खुद ही आपने क्या दिखा दो। तो कुरान से दिखाया है? बताया तो है, कुरान की आयत बकरी खा गई थी, अभी आपको दिखाया। छोड़ दें। मुझे इस टॉपिक पे वहां पे भाई भी नहीं लिखा हुआ है। आप अपने पास से मुझे बेवकूफ ना बनाओ। मुझे इस तो टॉपिक पे आयशा दूध मेन क्यों मुद्दे पिला पे रही आ थी अगर जाए। भाई नहीं बनाना था तो? तमीज से बात आगे करें महरम आप, बनाना था मुझे ना भाई उसको, नहीं। महरम बनाना था ना। आप अपनी बहन के साथ ऐसे बात करते हो? नहीं थोड़ा तो करते हैं, लिहाज रखें आप। नहीं करते, इसलिए मैंने आप इस्लाम करता है। इस्लाम करते ना, इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने मैंने आपको भाई बोला और इन्होंने इतनी बेहुदा बात की। फिर इनको कुत्ता बोलूंगी, फिर बोले मुसलमान आके कुत्ता बोल रहे हैं। ये बंदा है ही बेकार। खैर चलें चलें। छोड़े, मुझे इससे कोई अच्छा लेना आपने किस देना टॉपिक की नहीं है। बात करी, छोड़ दें, चलिए हम छोड़ देते हैं। टॉपिक काफी अश्लील है आपके मुझे लिए। किसी आई टॉपिक पे अंडरस्टैंड। बात नहीं करनी। मेरे गुनाहों में इजाफा हो रहा है आपके साथ। आप एक काम करें। मेरा ये आप ना दबी दबी हंसी ना हंसो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपके अच्छा ऊपर। मुद्दा बताएं यार, बहन मुद्दा बताएं। इस बंदे को म्यूट कर दें आप, बस। ये लो मैं जा रहा हूँ, चलो। जाओ। चलो अब मुद्दा बताओ। आप आपके चैनल पर ना मैंने आपको ईमेल भी किया है। आपके चैनल पर ना आप सिर्फ मुझे पता है आप लोगों की इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है जो भी है। मैं फिर भी आपका वो सोच रही हूँ। आप वो करो कि जो मेरे वीडियो के साथ आपने नाम का टाइटल लगाया ना वो हटा दो, क्योंकि मेरी कुछ कजन्स हैं जो कि एक कजन मेरी एथियस्ट हो चुकी है और वो आपके चैनल अल्हम्दुलिल्लाह, पे आती है और आवाज की अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमीज से रहें आप। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो एथियस्ट ना हो गई, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ आप भी एथियस्ट हो जाएं। तो मैं
मैं एथियस्ट हो जाती, लेकिन मैं ये नहीं होंगी जो आप हैं। मैं क्या हूँ? मैं जो भी हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? आप एथियस्ट हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बोले से बोले, अल्लाह को छोड़ दिया मैंने, बोले। नहीं मैं यार मेरा दिमाग ना खराब करो, मुझे ना करो वो। रात का है वक्त है, वैसे मुझे उस बंदे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप एक किस काम बंदे करें, पे? आप सिर्फ वो जो आप जिसको आप भाई कहते हो और वो दूसरे शहर में रहता है, आप उसको भाई कह के मुझे उल्लू बना रहे थे। भाई है, भाई है, भाई है। कौन सा भाई? खैर छोड़ें उसको। मेरा तो एक ही भाई है, अरे ये उसका जो नाम साहिल है। यही साहिल ही, ये हम्म, बदतमीजी करता है लोगों के साथ। ला खैर हौला मैंने वला इसको कुव्वत माफ इल्ला कर बिल्लाह। दिया, कभी उसने मैंने कभी इसको किसी को बड़ा दिल करके। उसने सॉरी किया आपको, आप उसने एक बड़ा काम करें, आपने बड़ा दिल करके माफ नहीं किया, उसने आपको सॉरी किया। आप छोड़ें उसको। आप एक काम करें, आप सिर्फ मेरे हम्म, वीडियो का टाइटल बदल दो, मेरा नाम हटा दो, बाकी आप वहाँ पे कुछ भी लिखो जाके, आपकी मर्जी है। नहीं आप एक मेरे सेकंड। वीडियो के टाइटल। क्या उस टाइटल पे नाम की वजह से आपको कोई जान का खतरा है? जान का नहीं खतरा है, बस जान फिर तो नहीं मेरी हटेगा। कोई भी नहीं ले सकता सिवाय अल्लाह बस की। फिर नहीं मस फिर नहीं यार, हटेगा। आप हटाओगे प्लीज, नहीं ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो कजन है। भाई आप देखें, सम अगर आप मुझे कह दो कि उसकी वजह से आपको फिजिकल हार्म आ सकता है, फिजिकल हार्म अगर आ सकता है मैं हटा दूंगा, अगर नहीं आ सकता फिर नहीं हटेगा। मैं यहाँ पे बैठ के अपने पेरेंट्स को क्यों बुरा बोलूं? वो मुझे नहीं मारते हैं। आप वो तो बस फिर हटा दो। ठीक है। फिजिकल नहीं, लेकिन सुन तो लें। यार कैसे ढीठ इंसान हो। आप सुन क्या लो, मतलब? आप वो हटा दो, आप वहां पे मुस्लिमा लिख दो, मोमिना लिख दो, मेंटल लिख क्यों दो, लिखूं? जो मर्जी लिखो, आपकी मर्जी है। अगर भाई मैं आपको कह रही फिजिकल हूँ, हार्म है ही नहीं कोई उस चीज से, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? मैं क्यों लिखूं? आपको तकलीफ है, वो जाके मेरे पेरेंट्स को नहीं बताएगी। फर्स्ट कजन है अल्हम मेरी। तो वो एथियस हो गई है ना? जी। तो वो आपको एथियस नहीं बनाई उसने अभी तक? मैंने उससे बातचीत छोड़ दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। आप यार, हमारी आपस की लड़ाई अच्छा, है, आपस में आपकी ना फर्स्ट घुसो। कजन है और आपने उसको ब्लॉक कर दिया, उससे बातचीत खत्म कर दी है, जी कर दिया। फिर सिर्फ इस वजह से कि वो एथियस हो गई? वो एथियस्ट हुई है, ठीक है, मैंने नहीं उसको ब्लॉक करना था। उसने आपके चैनल पे मेरा वीडियो देखी, आवाज़ पहचानी है, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी हम्म, सी डिफरेंट है। उसने कहा ये हम्म, तुम्हारी आवाज़ है। मैं मुकर गई, उससे मेरा ये यूट्यूब का वो सबा खान नाम भी देख लिया। और फिर यार हाँ मैंने हाँ। कमेंट कर दिया था, वहां से उसने आईडी भी देख ली। अच्छा है, ये लंबी कहानी है, आप हटा दो, आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आप जो मर्जी करें। नहीं देखें, अब अगर अब जो जिसको आप और ये बुरा जो भला कह रही पागल हैं, इंसान जो कह रहे हैं ना, सबा जी साहिल से मुता निकाह कर लो, तुम अपनी बहन दे दो साहिल को, वैसे भी तुम इनको यही करते हो। तुम अपनी बहनें दो, सारे अच्छा हिंदू ना यार बैठ छोड़ो के। इस बात को, ये बताओ, अगर साहिल मुझे कह देगा ना नाम हटा दो, इवन दो कि तुम्हारे ऊपर कोई जान की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं हटा दूंगा, वरना मैं क्यों हटाऊं? मुझे गिव तो मी सा, वन गुड रीजन कि मैं हटाऊं। एक एक तो रीजन दो ना। साहिल, रीजन क्या है? वो मेरे पेरेंट्स को बताएगी। ओके, क्या आपके पेरेंट आपको मारेंगे? नहीं, फिर क्यों हटाऊं? मतलब डांटेंगे तो सही ना, ऑफ कोर्स। किस बात पे डांटेंगे? यार मैंने जो फजूल फजूल आप लोगों से ऐसे बात की है। वो जो आपकी एथियस दोस्त है वो खुश हुई है इस बात पे कि नहीं हुई है? नहीं, उसने मेरी इंसल्ट भी की है। तुम वहां पे जाके बोंगियां मारती रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर तो उसने उसको कहा छोड़ें नहीं? आप। उसने कहा नहीं इस्लाम आप कबूल कर लो अब? आप मेरा प्लीज टाइटल हटा दो, मैंने तहज्जुद भी पढ़नी है, मेरी नमाज का वक्त हो जाएगा 2 बजे, प्लीज। चले, आप साहिल साहब इस कहेंगे तो मैं टाइटल मान हटा लूंगा। लें। साहिल साहब वापस आ जाए जरा। सबा जी की मैंने नहीं रिक्वेस्ट उससे आप। रिक्वेस्ट करनी, मैंने उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी, भाई बदतमीज वो इंसान से जो मेरा बड़ा भाई है, दूसरों की बहनों को कहता है। वो मुझे कहेगा तो मैं टाइटल हटा दूंगा, नहीं कहेगा तो मैं नहीं हटाऊंगा। जो बड़ा भाई कहेगा बोल मैं मैं दो उससे उसकी बात बाजी, मानूंगा। दीदी बोल दो, दीदी आपका छोटा हटा नहीं। देवर जिंदा है। आपका छोटा देवर कह दे रहा है। आप साला जी तमीज से रहें। माफ कर दें, मेरा कोई हटा देवर दें। वेवर नहीं है। बेचारी दीदी गुस्सा हो साजिद रुक मैं जा, जाएगी। इस अरे छोटा देवर हूँ रुक जा। दीदी। साजिद, साजिद जी, साहिल साहब क्या कहते हैं आप? सवाजी बोल दू। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, मुझे आपके आगे कुछ झुकने की आदत नहीं है। आप जैसे मैं काफिरों के रिक्वेस्ट आगे 10 भी मेरे सामने आ जाए, मैं ना झुकूं। मैं रिक्वेस्ट नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, बोल दो इनको आपकी तरफ से। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। और ये जो आपके पिल्ले बिठाए हुए हैं ना, आपने जो बोल रहे हैं निकाह मुता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या सुन्नी ले हूँ। लो यार। तो मैं जागी। अच्छा आप मेरा यार टाइटल हटा साहिल दो, और साहब। बल्कि मेरी वीडियो ही रिमूव कर दो। अच्छा अगर सभा आपको रुक पेमेंट जा। शेमेंट आ गई है, प्लीज मुझे मुझे माफ करो, मुझे इस चैनल से हटाओ, और ये मेरा शॉर्ट मत लगाना।
आपको अल्लाह सवाल का उठ गया। वास्ता है मेरा ना एडम शॉर्ट साहब, लगाना। टाइटल पे से जी इनका साहब, नाम हटा दो, जाने दो, मैं हटा देता हूँ। हटा और भाई दो। मेरा साहब आपके शॉर्ट लिए भी नहीं कुछ नहीं, लगाना। नहीं ये तो नहीं ना हो और सकता। मेरा इस वीडियो का शॉर्ट नहीं बनाना आपने प्लीज। चलें, डिबेट विद APANG, अपंग आपने मेरी वीडियो नहीं लगानी, मैं आपसे कह रही हूँ, मुस्लिमा, नहीं लगानी। मुस्लिमा। यार नहीं आप जी, क्यों मैंने मेरी वीडियो के नाम पीछे पड़ चेंज गए कर दिया है। हो? मैंने उसका नाम रख दिया है डिबेट विद अपंग मुस्लिमा। नहीं साहिल साहब, मैंने चेंज कर दिया नाम। अपंग होगा ये साहिल, पागल आदमी। मैं क्यों होती अपंग? नहीं, वो मैंने टाइटल चेंज किया है, उसने तो सिर्फ कहा था नाम हटा दो, मैंने हटा दिया। तो वहां पे लिख दिया डिबेट विद अपंग मुस्लिमा। उसका हटा दिया और ये रिक्वेस्ट आखिरी सुन लो, इस वीडियो को नहीं लगाना, ठीक है? आगे आपकी मर्जी है, मैं आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहती, मेरी नमाज का टाइम हो रहा है। मैं इस ये वीडियो वीडियो को नहीं कट करके लगाना शॉर्ट। लगाऊंगा, इसका नाम रखूंगा ये वीडियो नहीं लगानी। यार आप यहाँ मस्ती करने के लिए बैठे हुए हो? तो और क्या, पता नहीं आप लोगों का मसला क्या है। पता नहीं क्या है, तो आप आप ही अपना बता दें। चेकअप करवाओ भाई। मैंने आपको बता किससे? दिया आपको जो जो डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, ये आपको कहाँ से स्प्लिट बताया आपने? पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आपको अच्छा, सुपीरियॉरिटी भी कॉम्प्लेक्स है, और आपको अच्छा, बहुत सारे ऑब्सेशंस भी हैं अपनी पर्सनालिटी के साथ। अच्छा। प्लीज इसको रिजॉल्व करें। ये सारे तो अल्लाह ने दूसरों के दिए बारे हैं में बात मुसलमानों करते को। हो। ये सारे तो अल्लाह ने मुसलमानों को दिए हैं। ये आपको हैं तो आपको तो आवाज भी अल्लाह ने दी है। अपनी आवाज खत्म कर दो, गले पे वो मार लो, छुरा मार लो अपनी आवाज अल्लाह पे। ने कब दिए? जिस आवाज जिस मेरे अल्लाह ताला ने दी है, देखें जिस सबाजी, आवाज की बेस पे देखें आपका बात में, चैनल चल सबा रहा है। बास में। मेरी ये जो है वीडियो ना, नहीं लगानी आपने, आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है, ये मुझे देखें, नहीं पता आप ये आप पाकिस्तान। आप अपना एड्रेस दे दें, ठीक है, मैं पुलिस भेजता हूँ, क्योंकि आप जो है ना लोगों को सुसाइड करने पे उकसा रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा हर कंट्री के अंदर ये बहुत बड़ा गुनाह होता है और क्राइम होता है। क्योंकि अभी किस में आपने होता मुझे, है? क्राइम हर कंट्री में एक क्राइम है कि किसी को सुसाइड करने पे उस्काना। अभी आपने कहा है अपने गले पे छुरी मार लो, तो बाय दिस लॉजिक आप मैंने मुझे सुसाइड करने पे मैंने उस्का रही हैं। आवाज को कहा है और यार, आप बकौल मेरे आपके गले क्यों पड़ रहे और हो? बकौल आपके मैं ऑलरेडी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मुब्तला हूँ। वैसे भी मैं मेंटल पेशेंट हूँ। तो आपने मुझे खुदकुशी की तरफ धकेला है। बाय दिस डेफिनेशन आपको जेल में होना चाहिए। आपने मुझे खुदकुशी की तरफ पुश किया है। भाई आप मेरे आपके गले ना ऊपर पड़ो, मैंने नहीं किया, सॉरी पाकिस्तान का मैंने नहीं कानून किया। आता है। आपको, आप पागल नहीं हो, आप महान हस्ती हो। आप तो बहुत बड़ी हस्ती हो। आपका ये जो साहिल पागल है, ये भी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। आप दोनों भाई दीदी पता है वो ना जो होते नहीं है। ऐसे, दीदी पता है ना ऐसा बोलने से गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग से सजा है। जहन्नम में अलग से अरे तेल जी गरम मैंने किया जाएगा आपके लिए। इसीलिए मैंने इन दोनों को गाली नहीं दी है, क्योंकि मुझे अपनी कब्र में हाँ, बिच्छू नहीं पैदा करना था। मैं एक आय नेक हाय। लड़की हूँ और मुझे ये सब नहीं करना था। हाँ, आप लेकिन ऐसी फिजूल में गुफ्तगू अब टांगे ना ना करें अड़ाओ ना, अपनी। वरना जहन्नम में आप अपनी आपके लिए टांग अलग से अड़ा लो, तेल अब गरम आ किया जाओ। जाएगा ना। आप चाहती हैं आपके लिए जहन्नम में अलग से तेल गरम किया जाए? मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगी। और ये जो मिस्टर एडम है और ये जो साहिल भाई हैं, एडम भाई हैं, इनसे मैं मिलने नहीं जी, स्पेशल अल्लाह से रिक्वेस्ट करके जाऊंगी। ये जो एक्स मुस्लिम्स थे, वो आपको अल्लाह। बुरा कहते थे, मुझे इनसे मिलना है। और ये जो है ना बंदा बैठा हुआ साहिल, इसको तो स्पेशल मैंने जाके वहां पे स्पेशल आग लगानी है। इसने जो मुझे अच्छा बोला था सबा, ना, जहन्नम में। सब लोग कह रहे हैं कि सबा को साहिल से प्यार हो गया, ऐसे इस्लाम भी मिल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, आपका दिमाग ठीक है? आप मुझसे बड़े हो। हाँ तो अरे रसूलुल्लाह तो बचपन में नौ के साथ शादी की है। मैं तो फिर भी रसूलुल्लाह वहां 10 तक नहीं गुना पड़े पहुंचा थे हूँ, ना। काफी। यार ये जो लोग कह रहे हैं ना, इनसे को अपनी बहनें दे दें आपको, मैं नहीं आ सकती हूँ। समझ आ गई? क्यों? मेरी शादी है बहुत जल्दी। कब कब है? आपने आना है इंशाल्लाह। जनवरी में, जनवरी में। अगर आप इस्लाम छोड़ दे तो इंशाल्लाह मैं आ जाता हूँ। मेरी चौथी बीवी अभी तक वापस नहीं आई, तो चौथी कर सकता हूँ मैं किससे? आपसे। मैंने आपको भाई बोला है, आपका दिमाग पागल तो नहीं हो गया है? देखें, भाइयों शादी से से शादी पहले, करती हैं बहनें। हाँ, शादी से पहले हर मुसलमान अपने हर कज़न को भाई कहती है। फिर उसके बाद, बल्कि कई दफ़ा तो ये होता है शादी वाले दिन रात को वो कहती होती है, हाय अकरम भाई, ओह सॉरी 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 अकरम भाई, सॉरी। आदत हुई है ना इस वजह से, ऐसे ही होता है। हम्म, अकरम भाई छोड़े आप ना, लोग बहुत ही कोई ऐसे कहते हैं। बदतमीज इंसान हो। ला आपको तो हौला वला बात कुव्वता, करने की भी ऐसा तमीज ही नहीं नहीं है। होता सबाजी, मुझे बताएं। तो वो शादी से पहले भाई कहते हैं, क्योंकि हम लोग महरम मतलब उसको जब महरम होता है तभी तो शौहर मानते हैं। पहले से कह दें कि शौहर हो आप।
आपका दिमाग ठीक है? एग्जैक्टली, तो वही कह रहा हूँ ना, आपने जो भाई कहा है, तो जब शादी हो जाएगी तो भाई वाला रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपके नबी ने एडॉप्शन और भाई बनाना दुनियावी रिश्तों को खत्म कर दिया हुआ। तो हम लोग बहन भाई हैं, जब तक हमारी शादी नहीं होती कोई मसला नहीं है। बहुत ही घटिया इंसान है, मैं आपको बहुत बेहतर समझती थी आपके चैनल पे आने। फर्स्ट टाइम भी मैंने आपसे इतनी तमीज़ से बात की थी, समझिए, अब सेकंड जरा टाइम भी गौर से तमीज़ सुने, से बात की। अब जरा गौर से सुने इस चीज को, अब जो मैं बोलने लगा हूँ, अब गौर से सुने। देखिए, जितनी भी मैंने बातें की है ना, ये आपकी इस्लामिक बातें हैं, और क्वाइट फ्रैंकली मुझे आपको किसी भी सूरत में सेक्सुअली इंसाइट करने की जरूरत नहीं है। आई हैव इनफ वाइफ्स, नंबर 1, नंबर 2, मुझे कोई सेक्सुअलिटी की कोई इतनी खास जरूरत भी नहीं है कभी भी आपके लाइफ पास तो में। सब कुछ है। कैन यू प्लीज शट जी, अप, कैन यू प्लीज शट अप एंड लिसन। देखिए, यू जो शट भी अप। बातें जो भी बातें मैंने आपको बताई है ना, वो इस्लामिक शरा और इस्लाम के मुताबिक एब्सोल्यूट है, और आपने इस चीज का जवाब भी दिया, येट आप इस चीज को समझी नहीं कि कितनी स्टूपिड बात है ये, कि आप जिसको भाई भाई कहती रहती हैं सारी उम्र, फिर उससे शादी कर लेती हैं। दिस इज हाउ स्टूपिड इस्लाम इज। मैं कहता हूँ, जिसको बहन कह दिया है ना, दुनिया की इधर हो जानी चाहिए, उसके साथ शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने बहन कह दी है। लेकिन इस्लाम इतनी स्टूपिड चीज है कि वो जिसको आप बेटी कहते हो ना, कल को आप उससे भी शादी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस्लाम के मुताबिक जिसको बेटी कह दिया वो आपकी बेटी नहीं है, चूंकि आपके खून से नहीं है, लिहाजा आप उससे शादी कर सकते हैं। दिस इज इस्लाम। ये बातें आपको मजाक मजाक में जो समझानी थी, उसका मॉरल ये है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होएगा। आपकी वीडियो का टाइटल मैंने चेंज कर दिया है। आपने जाके मेरी वीडियो बाद नहीं में लगानी, प्लीज़, 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 जाके मेरी इन प्लीज़। बातों को बाद में मेरी ये वीडियो नहीं दोबारा लगाना, थैंक यू। उसके लिए बहुत दोबारा थैंक यू। से सुनना, दोबारा से सुनना इन बातों को, समझ लगी है? मेरी वीडियो नहीं चलिए लगाना सभा बस। जी, थैंक यू सो वेरी मच। बाकी लोगों से ही बात कर मे लेते हैं सभा जी। मेरी नमाज़ का वक़्त हो गया, मेरी वीडियो नहीं लगाना। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए, सभा जी चली गई। काफी अच्छा डिस्कशन था, मजाक मजाक में उनको समझाया गया कि इस्लाम की क्या खूबसूरती है ना। तो ये प्रॉब्लम इस्लाम का है। वेलकम है हमारे प्यारे से, भोले से, मासूम से इमाम का, साजिद इमाम का। कितना झूठ क्या बोल हाल रहे हैं। है लाला जी, साहिल भाई, क्या हाल? ठीक है? अरे मैं चाय पीने आया था, मैंने देखा कि आप लोग दूध डायरेक्ट पी रहे हैं, तो हमको चाय पी ले हम। वाह भाई वाह, तुम्हारी आवाज वैसे थोड़ी ब्रेक हो रही है आज। आज मोमिनो वाला वो आ गया। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। बहुत ठंड है, इसलिए मैं थोड़ा अरे कंबल वगैरह वाह, में बात कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सही है चलिए भाई। कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। एमडी अमीनुल इस्लाम। एमडी अमीनुल इस्लाम। जी, आप कैसे हैं? जी अमीनुल साहब, मोमिन है आप? मोमिन है, बांग्लादेश से हूँ मैं। ओके। तो आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ला हौला ये वला अपना कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो इस्लाम के खिलाफ काम करे। नाउज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप ये आसमान से कैसे निकलेगा? हमारे तो 3 बॉडी है। एवरी पर्सन हैज 3 बॉडीज। कहाँ लिखा है कुरान में? असमा रफाहा वदल मीजान, आकाश को ऊंचा में स्थापन किया, और मीजान हमारा एंटी पार्टिकल 0 और 1 स्थापन किया, अबे जिसके जरिए डंगर, हम लोग मीजान आसमान का से मतलब निकल होता है जाएगा। तराजू। एंटी पार्टिकल 0 1, ये साला कहाँ से लेके आया भाई? अल्लाह ने तो कुरान में बताया नहीं, तूने कौन सी ट्रांसलेशन बनाई है एंटी पार्टिकल 0 1? ये एंटी पार्टिकल है, क्वांटम फिजिक्स का आयत है ये। और यार साहिल, ये क्या हो रहा है यार दुनिया में? क्वांटम फिजिक्स कुरान में आ गई अल मीजान के अरे, अंदर। क्वांटम फिजिक्स का फाइनल थ्योरी भी कुरान में है, लिखिल एमसी स्क्वायर। अजाकुम मिनल्लाहि नूरुन और किताबुन मुबीन। किताबुल मुबीन में फाइनल थी। अजाकुम ये बिक गई मिनल्लाहि है नूरुन, गवर्नमेंट, अल्लाह की अब तरफ गवर्नमेंट से में आया कुछ है, नहीं है। लिखिल। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे।
ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या बंगाली भाई भाई आवाज क्यों नहीं आ रही ये किसी की? ये आसमान से निकल जाने के लिए हमको कलमा पढ़ना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इल्ला बे सुल्तान, विदाउट वॉइस कमांड हम नहीं जा सकते। ओए होए। अच्छा भाई, आप अपने घर क्योंकि जाएं, आप अपने घर जाएं और क्वांटम फिजिक्स और एंटी पार्टिकल्स वाला कुरान अपने पास रखें, क्योंकि अल्लाह को बाबा जी का ठुल्लू नहीं पसाता और क्वांटम फिजिक्स भी काफिरों ने निकाली। अब आप जिस मर्जी लफ्ज को जो मर्जी ट्रांसलेशन कर दो, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता आपके साथ। ये जो अभी आपने एंटी पार्टिकल और जीरोस और वंस बताए थे, कुरान के किसी भी ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया? वो समझा नहीं। अल मीज़ान की ट्रांसलेशन क्या है? मीजान है वो बैलेंस लिखा है, नॉर्मली बैलेंस। तराजू को कहते हैं ना मीज़ान। बैलेंस तराजू को कहते हैं ना मीज़ान। ये बैलेंस। ओके, तो इसमें एंटी पार्टिकल्स एंड जीरोस एंड वंस कहाँ से आ गए? ये तराजू का दो हिस्सा होता है, एक है 1 0 एंटी और एक है पार्टिक 1 और 0 कहाँ से होता है? तराजू का 2 हिस्सा होता है। एक तराजू में आपने एक हिस्से में अच्छाइयाँ डालनी है और दूसरे में बुराइयाँ डालनी है। अगर अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी तो जन्नती, बुराइयाँ ज़्यादा होंगी तो जहन्नमी। अल्लाह ने तो कुरान में सिर्फ ये कहा है। ये आपने एंटी पार्टिकल और 0 और 1 कहाँ से डाला? क्योंकि आसमान को ऊंचा किया है, उसमें उसमें आसमान उसमें को हमारा दो बॉडी रख दिया है आसमान में, और दो बॉडी मौजूद है अभी। कहाँ पे किधर लिखा है? 2 बॉडी आसमान में और 2 बॉडी ज़मीन में, कहाँ लिखा है? ये बैलेंस है, मीजान है, मीजान दो हेलो, बॉडी है हेलो, हमारा। एनिमल इस्लाम सुनो। ये जो सारी कहानियाँ आप मुझे दे रहे हो, ये कुरान में नहीं लिखी हैं। तो मुझे बताओ, ये जो आप मुझे क्वांटम फिजिक्स देने की कोशिश कर रहे हो, ये आपने क्या रात को नशा किया था, वहां से आपके ज़हन में आई हैं बातें, या किसी हरामी को सुना है आपने? क्योंकि कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा। और 33 आयत में है, इल्ला बे सुल्तान, विदाउट वॉइस कमांड तुम नहीं विदाउट व्हाट? निकल विदाउट जाओगे। व्हाट? विदाउट व्हाट? वॉइस कमांड, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वॉइस ये कमांड? कहना होगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, वॉइस कमांड। सुल्तान की ट्रांसलेशन वॉइस कमांड कहाँ से हुई? किस किस स्कॉलर ने तो सुल्तान सुल्तान की? कौन है? सुल्तान कौन है? एक सेकंड रुके रुके। इल्ला बिस सुल्तान के अंदर वॉइस कमांड, ये किसने ट्रांसलेशन किया आज तक? सुल्तान कौन है? जो भाई कमांड सुल्तान, देता है, मैं बताता हूँ वो सुल्तान कौन है। आधार को सुने कमांड देता सुने है। सुल्तान कौन है, मैं बताता हूँ सुल्तान कौन है। जो बाबा जी का ठुल्लू है ना, वो है सुल्तान। प्रूव मी रॉन्ग। जी सर। ये अरे सुल्तान रुक क्यों हमको, गया ये था? कलमा पढ़ना होगा, क्योंकि लाहौल महफूज भाई एक सेकंड, कलमा पढ़ना है। होगा फलाना, पहले मुझे सुल्तान की ट्रांसलेशन में वॉइस कमांड दिखाए ना। सुल्तान, इस पूरा आयत को तर्जुमा कर लो। मैंने पूरे आयत का मल्टीपल टाइम तर्जमा किया है। इल्ला बि सुल्तान में सुल्तान का तर्जमा वॉइस कमांड है। ये मुझे बताएं किसने की है? सुल्तान तो वो है जो कमांडर है, जो कमांडर है वो है सुल्तान। कमांडर है तो सुल्तान कौन होता है? जो कमांड देता है वो सुल्तान होता है। ओके, जो बेहतरीन हो कलमा गया। पढ़ता है वो सुल्तान होता है। उल्लू लाहौल के बच्चे, महफूज को, कलमा पढ़ने से सुल्तान लाहौल कैसे हो गया? कलमा पढ़ने से लाहौल महफूज कंप्यूटर को
कहना होगा? कलमा पढ़ने से लौह महफूज को ये मैं इससे बात भाई नहीं ये करूंगा। क्या क्या बोल रहा, कंप्यूटर, MC स्क्वायर, मैं इससे बात नहीं क्या करूंगा साहिल। भाई? ये पागल हो गया है क्या? एक तो सुल्तान को वाइस कमांड कहा, अब सुल्तान जो है वो बन गया कमांड करने वाला। कलमा पढ़ने से आप सुल्तान बन जाओगे। यार ये इतने अपंग हैं। ये जो आयत की बात कर रहा है सूरह रहमान की आयत नंबर 33 है। अल्लाह कहता है इस आयत के अंदर, देखो प्रॉब्लम क्या है कि अल्लाह कुछ और कह रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह इंतहाई डिफरेंट चीज कह रहा है। इसने जो इसकी ट्रांसलेशन की है वो इंतहाई डिफरेंट की है अपने मुताबिक सेट करने के लिए। इमेजिन दैट। ये देखो अल्लाह क्या कहता है, ये इल्ला भी सुल्तान वाली आयत है। साहिल की देखिएगा। A company of jinn and mankind, if you are able to pass beyond the range of the heavens and the earth, then pass. You will not pass except by the authority. अथॉरिटी के बगैर तुम पास नहीं करोगे। ये आयत बहुत स्टूपिड आयत है और ये आयत मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी, अगर लोगों ने देखी भी हो। जब चंद्रयान 3 जो है वो चांद पे पहुंचा था, मैंने कहा था कि आज काफिरों ने अल्लाह की अथॉरिटी खत्म कर दी है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान काफिर जो हैं वो जमीन और आसमान को फाड़ के चांद पे पहुंच गए। तो अल्लाह की जो अथॉरिटी है वो खत्म हो गई है। ये वाली आयत मैंने चंद्रयान के पहुंचने के ऊपर मैंने ये आयत वहां पे डाली थी। नाउ इनके मुताबिक अथॉरिटी भी सुल्तान जो है, जब आप कलमा पढ़ते हो तो आप सुल्तान बन जाते हो। इसका मतलब है आप अल्लाह बन जाते हो, क्योंकि अल्लाह इस आयत में अपने आप को सुल्तान कह रहा है। साहिल, बिल्कुल। दिस इज हाउ स्टूपिड दीज इडियट्स आर। पता नहीं कौन सा आर्टिकल पढ़ के आते हाँ, हैं हाँ। और कौन सा इन्होंने नशा किया होता है। लाइक मुझे नहीं पता ये भांग पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, कि क्या चीज पीते हैं ये, कि ये वो आर्टिकल पढ़ के यहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं। और इतना खतरनाक तो मेरे को नहीं लगता किसी ने आर्टिकल भी लिखा होगा भाई, कि सर एक होगा कमांड है कंप्यूटर। किसी ना किसी गधे का होगा आर्टिकल लाजमन। और ये बेवकूफ बन भी रहे। हद है यार, सीरियसली हद है। उम्मे मीना जी जुड़ी है, उम्मे मीना जी। जी, मीना की मदर। उम्मे मीना जी। अनम्यूट कर ले उम्मे मीना। आज तक हमने उम्मे हानी तो सुना था, ये उम्मे मीना भी आ गई। हाँ, ये पहली बार मैंने भी मीना नाम पहली बार देखा है। जी, उम्मे मीना अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो। जी, उम्मे मीना हेलो। जी। हेलो। जी जी, हेलो हेलो। 80 420 19 211। हाँ, मैं बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश जानते हो आप? हाँ, बांग्ला बांग्ला। ईस्ट पाकिस्तान था एक जमाने में। यस। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैं ट्राई कर रही थी कि कैसे ज्वाइन करूँ, जैसे कि 2 घंटे तक। 2 घंटे से? ओहो, आई एम सो सॉरी। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान से जुदा होके अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताएं। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आज अगर आप पाकिस्तान में होती तो कितने खज्जल हो जाती हैं आप। मुझे बताएं, बांग्लादेशी रुपया का कितने कितने डॉलर आते हैं? $1 मतलब में कितने बांग्लादेशी रुपए बनते हैं वो बताओ। $1 हम्म। 100 रुपये या 10 रुपये। 100 रुपये हैं? शायद। चलिए रहने दें, आप ना ही बताएं। 100 और 10 में बहुत फर्क होता है। या आप 110 रुपए कह रही हैं? नहीं, 100 रुपये शायद। शायद 100 रुपए। तो अगर आप इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता तो 310 रुपए का होता डॉलर। अच्छा। तो अच्छा हुआ कि आपने छोड़ दिया पाकिस्तान को। और बताइए। पाकिस्तान के लोग इतने फालतू के होते हैं। बेशक फालतू के लोग होते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि इस्लाम भी तो फालतू का ही है ना। इस्लाम हाँ। हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो आप मुसलमान नहीं हैं?
मतलब हूँ मैं, बट कुछ हैं? समझ में नहीं आता ना। क्या मतलब समझ में नहीं आता? मतलब जो समझना चाहती हूँ, क्या मेरी समझना लैंग्वेज चाहते तो हैं? बांग्ला है ना, तो आप लोग मुझे इतना हिंदी अच्छा नहीं आता। नहीं वो बांग्ला में साहिल भाई क्या चैनल का नाम था जो बांग्ला का चैनल था? असद नूर, असद नूर के हाँ, चैनल पे वो जाए मेरी हाँ। फ्रेंड है, आसिफ आसाद नूर। मोहिद्दीन। हैं वो आपकी फ्रेंड है? हाँ। फिर भी आपको इस्लाम समझ नहीं आ रहा कि इस्लाम अपंग है अरे कि नहीं है? समझ में आता है। अच्छा सुनिए, जी सुनाइए। फिर दिमाग खराब कर देता है ना, समझा समझा के, जैसे कौन? कि परिवार में होते हैं ना लोग, और परिवार जो में? मौलाना होते हैं, मेरी परिवार में है कुछ, तो आपके बहुत परिवार में मौलाना है? हाँ है। अल्लाह क्या कहते हैं वो? फालतू सी बात बोलते हैं कि जो कौन सी? मुर्तद होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, तो कोई मोहम्मद भी इसे तो अपने पैसे स्वार्थ के देते लिए काम हैं। करता था ना? हाँ, मैं ऐसे बोल देती हूँ कि जो बिजनेस करते हैं ना धर्म लेके, हम्म। तो वो भी तो काम ही कर रहे हैं ना, पैसे ही नहीं कमा तो रहे हैं। मोहम्मद भी तो अपने स्वार्थ के लिए काम करता था ना? उसने कहा नहीं था कि लूट के माल में से मुझे 20% दो, तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था और किसके लिए कर रहा था? हाँ, अपना वो कर रहे थे, मतलब। हैं? क्या कर अच्छा, रहे थे? मैं मोमिना नहीं हूँ। हैं? तो फिर यहाँ पे आम लेने आई हैं आप? क्या? कुछ नहीं। साहिल साहब ये मोमिना नहीं है यार, उन्हें बता दिया। आप नमाजें नमाजें पढ़ती थी? हाँ, पहले पढ़ती थी जब छोटे थे। अच्छा, मुझे सूरह बात याद है करनी थी आपको? आप लोगों से। हाँ हाँ, करेंगे आपसे बात। आप सूरह कुछ याद है आपको? याद है। सुनाई कुछ। मैं मदरसा में नहीं पढ़ी ना। हाँ, लेकिन नमाज अगर पढ़ती थी आप तो उसमें सूरह तो पढ़ती होंगी ना? कौन सा था? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, मिन शर्रिल वसवास, वैसे कुछ था। वैसे हाँ। कुछ था। कुल फल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लाम यलिद व लाम यूलद, वो भी था। हम्म। अरे वो मैं भी था। मुसलमान था पहले। आपको शक है? नहीं ये तो शक नहीं अब हो रहा, जितनी आपने सुना दी इतनी भी काफी है। इसका मतलब मुसलमान तो आप थी, हल्की फुल्की थी लेकिन अच्छी मुसलमान आप पढ़ती थी। थी। हाँ। हम्म। हल्की फुल्की नहीं, मतलब बांग्लादेश में तो उतना अरबी नहीं होता ना। क्या नहीं होता? अरबी मतलब जो अरबी। अरबी अरबी, हम तो बांग्ला में पढ़ते हैं सब, तो क्या उतना कुरान बांग्ला बांग्ला जुबान में जानकारी नहीं होता। नमाज आप बांग्ला जुबान में पढ़ती थी? नहीं, मैं मदरसा में नहीं गई ना कि अरबी सीखने, वैसे वैसे नहीं तो जैसे कुरान पढ़ नमाज कैसे, सकती हूँ। नमाज कैसे पढ़ती थी बहन? नमाज तो जब छोटी थी तब पढ़ती थी, मेरी नानी के पीछे, वैसे वैसे तब तो याद थी सब कुछ। अब चर्चा नहीं है ना, बहुत साल। ओके चलो ठीक है। तो बहन जी क्या क्या कहना कहना चाहिए? चाहेंगे आप? मैं तो बहुत कुछ बोलने आया था पर भूल गई। कितने भूल टाइम तक मैं बैठी हूँ। तो आपका वैसे भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड था, इस वजह से हम आपको ले भी नहीं पा रहे थे। अच्छा। हाँ, कुछ मेजर पॉइंट्स जो बोलना था आप बोल दीजिए। जी जल्दी अच्छा, जल्दी। हाँ बोल रही हूँ मैं। तो किसी ने बताया था ऐसे कि जो कुरान है ना, वो कोई इंसान नहीं बना सकते, जैसे लिखा है। आप क्या कहना चाहेंगे? एडम साहब ने तो कुरान अपना बना भी लिया। कुरान में ऐसी अच्छा, क्या खास बात है क्योंकि इंसान नहीं बना सकता? गिव मी वन रीजन जो कुरान में है जो कि इंसान नहीं बना सकता, क्या रीजन है? मुझे तो आपसे सुनना है। कि भाई वो रीजन पता लगेगी तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। देखिए इस बात को मतलब समझने की जो कोशिश भी करें। है कुरान, क्या है इससे कुरान में? एक अरबी में लिखी हुई कुछ चीजें हैं। क्या क्या साइंस क्या है इसके अंदर ऐसी कि कोई इंसान नहीं बना सकता? लाइक आप मैं कहता हूँ जी जो मेरे लिखी है ना किताब वो कोई इंसान नहीं बना सकता। अब मुझे साबित करें कि मैं मैंने क्या हुज्जत क्या है उसके पीछे, क्या ऐसी चीज है कि इंसानों से बाहर है ये काम?
उसके अंदर ऐसा क्या है कि इंसानों से बाहर है, इंसानों की अकल से बाहर है? नहीं, बोलते रहते हैं वो मैं जो कहता हूँ मौलाना ट्विंकल होते हैं। ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये पोएट्री कोई इंसान नहीं बना सकता। हाँ, हमारी भी है बांग्लादेश में बहुत राइटर की बहुत कविता है, वो भी तो कोई लिख नहीं सकता ना, जो एक जन लिख दिया है वो तो लिख दिया। थैंक यू सो मच। तो फिर इसमें साइंस क्या है? वो लोग बताते हैं, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है ना कुरान में, तो ऐसे ओ क्या मैं है जो कोई उन्हीं और नहीं लोगों लिख की सकता। बात कर रहा हूँ मैं, मुझे बताए ना मैं क्या करूँ, मेरा मतलब है क्या आप चाहती क्या हैं आप मुझसे, क्या साबित करके दूं आपको? मुझे आप ये बता दो कि यार, लॉजिक बता दो कि इसलिए कुरान अभी तो खास आपने है। खुद अपने मुंह से एग्री कर दी है लेकिन मानते कि नहीं हाँ ना, वो हमारे लोग बंगला में भी कुछ और बहुत बोल पोएट्री देते है हैं। कि उसी इंसान ने लिखी है। अच्छा, तो व्हाट डू यू वांट मी टू प्रूव देन? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई कैन हाँ ओनली समझ प्रूव गई। समथिंग जिसका कोई आर्गुमेंट आप मुझे दोगे। जिस चीज का आर्गुमेंट नहीं दे रहे मैं उस पर प्रूफ क्या करूंगा आपको? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको समझ लगी मेरी बात। ठीक है उम्मे मीना जी, हाँ जी। चलिए थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस झंझाल में अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। तो सब थोड़ा मुश्किल रिक्सू हो जी, जाता है। हाँ रिक्सू जी, रिक्सू जी, हेलो भाई, कैसे हो? रिक्सू, वैसे उन्होंने चलो क्या कैसे रिक्सू, हो, मैंने कहा वैसे ही। अच्छा आवाज आई थी क्या? आई थी बीच में। उन्होंने कहा कैसे हो, मैंने कहा वैसे हैं। मिस्टर खान साहब, Hello, जी हेलो। जनाब, मोमिन, uh, am I audible? अल्हम्दुलिल्लाह। Uh, hello, जी सर जी हेलो से मोमिन है आगे आप? सर। जी, नमाज नमाज पढ़ते हैं सर? नहीं, uh, बहुत दिन से नहीं पढ़े। मैंने तो पहले ही कहा था बहुत नहीं। साहिल साहब मान लिया ना, नबी मान ले, हमें नबी मान ले। मुर्तजुल मुर्तदीन साहब की अल्फाज जो है वो गलत हो ही नहीं सकते। वाह भाई वाह, मानना तो पड़ेगा, पूरी दुनिया को मनवाएंगे हम तो। थैंक यू साहिल हाँ, साहब, थैंक यू। हाँ भाई मिस्टर खान साहब, जब पढ़ते थे तो आयतुल कुर्सी कभी पढ़ी थी? जी नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ बेसिक टूल्स वगैरह। दरूद पढ़ा था कभी नमाज में? हाँ, जो दरूद होता है, जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना व नबियना व हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम अस्सलातु ओए वस्सलाम के होए 800। होए होए रेलवी लड्डू लड्डू मुस्लिम थे। भाई। दरगाह का जाते थे जनाब? सॉरी, रिपीट करेंगे? दरगाह ईदगाह वाले मोमिन है आप, दरगाह ईदगाह जाते हैं? जी, जाते थे पहले। है ना, तो अब क्या हो गया है? एक्चुअली अब नहीं, बहुत दिन पहले से ये चेंजेस कुछ। मतलब क्या अभी इस्लाम आपने छोड़ दिया है या क्या मामला है? ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि I've left Islam. ओके, क्यों छोड़ा? Uh, कुछ डाउट्स रहते थे पहले, बहुत पहले से। हम्म,
तो जब मैं इस्लाम फॉलो करता था तो बेसिकली जो फिलोसॉफिकल्स जो ये चीज़ें रहते हैं कि मतलब बचपन से अट्रैक्ट किया जाता है कि इस्लाम जो है वो बहुत ही पीसफुल रिलीजियन है, चैरिटी है, डिसिप्लिन है, दिस दैट, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड था पहले। ओके। देन एक इंसिडेंट आया था दैट वाज़ जो सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो जब सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम में एक ऐलान कुर्दी नाम का कोई बच्चा था। ही वाज अराउंड मे बी थोड़ा 3 या फास्ट बोलेंगे, 4 बहुत साल। स्लो बोल रहे हैं आप। थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे और थोड़ा ऊंचा। हाँ, तो वो 3 या 4 साल का बच्चा था। तो वो जब सीरिया से जब वो निकल रहा था तो वो उसका बोट जो था वो ये डूब गया था रिवर में। एंड देन वो बच्चे का जो बॉडी है वो साइड में आ गया था। मतलब हाँ। ये ओशन जो है तो और ये जी, जी, बैंक्स पता पर है थे। मुझे। याद आया तो है। वो हाँ, तभी वो वायरल हुई जी, थी वो इमेज बहुत। जी। तो वो इंसिडेंट से ही मेरे को ये आया कि इनमें इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, सिर्फ खुद में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि एक बच्चे का ऐसा हाल हो रहा है, तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जो ओके। सब चीज़ दिखाया जाता है, वो चीज़ में भी सही नहीं है। तो बस अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें हैं और जो रियलिटी है वो उसको छिपाया जा रहा है। तो बस उस ओके। टाइम से ही डाउट रहता था। बट एक होता है ना कि हाँ, बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं तो एक नया चीज़ करना, छोड़ देना या फिर उसको काउंटर करना, वो एक चैलेंजिंग फील होता है। तो ये बहुत दिन पहले का बात है, उस टाइम ये इतना सोशल मीडिया एंड यूट्यूब वगैरह नहीं था। बट फिर कोशिश किया कि चलो उन जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको इग्नोर करके जस्ट जो पॉजिटिव चीज़ें वगैरह है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाए इस्लाम में ही। बट ओके। रह रहे के कुछ ना कुछ डाउट आता ही रहता था। एंड फिर आप लोग का चैनल आया। एक बार ये जफर हेरेकी है उनका वीडियो मेरे जस्ट स्क्रॉल करते ही वो आ गया था। तो उसमें कुछ रियल चीजें पता चला जैसे स्लेवरी, फिर जाके वो मारिया कित्तिया उनका स्टोरी था। वो सबसे लगा कि नहीं है अब ये मतलब रहने लायक और है नहीं। तो बस उस टाइम ओके। से ही ऑलमोस्ट एंड देन आप लोग का फिर चैनल। तो हमारे चैनल से क्या सीखा आपने? आप लोग के चैनल से एक्चुअली जो जफर हेरेटिक का जो ये है चैनल वो काफी इजी वे में एक लगता है कि आदमी कुछ कार्टून्स वगैरह देख रहा है, एनिमेटेड मूवीज देख रहा है, उससे वो एक इमेज जो है वो क्रिएट होता है। वो एक तरीका है एक्सपोज करने का। बट आप लोग का जो तरीका है दैट इज बेस्ड ऑन नॉलेज कि आप कुछ आयत कोट करते हैं एंड देन उस पे फिर काउंटर जो है व्यूज वो इनवाइट करते हैं। तो ये जो एक माने दिस इज अ बेटर वे कि आप सामने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं। सिर्फ एक्सपोज नहीं, यू आर चैलेंजिंग टू काउंटर देम। जी। तो ये काफी ज्यादा यूनिक एंड काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप सामने से इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ और मुझे गलत प्रूफ करो। तो ये काफी ज्यादा, और जब आप लोग अपने जब व्यूज पुट करते हैं कि सामने वाले आए काउंटर आपको करे, तो आप जो लोग इस्लाम में जिनको डाउट है या फिर जो बाहर है, इस्लाम से बाहर है, उनको भी अगर डाउट है तो उन लोग को भी नॉलेज मिलता है कि हाँ ये चीज भूल है। तो ये काफी यूनिक जबरदस्त। लगा। और बस ऐसे ही चलते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया मिस्टर खान साहब। मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा एको हो रही है आपके वहां से आवाज। तो मैं तो कहूंगा कि जो लोग भी काम कर रहे हैं, हर एक का एक्टिविज्म अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। जो मोनोलॉग्स बना रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, एनिमेशन के साथ बना रहे हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी बड़ा जबरदस्त है। किसी को वहां की बातें समझ में आती है, किसी को यहाँ की बातें समझ में आती है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मिस्टर खान साहब, आप
इस कल्ट से बाहर निकल गए, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सारे लोग, हमारे भाई लोग और बहन लोग जो देख रही हैं, वो हमारे मिस्टर खान साहब के लिए एक गुलाब भेज दे, और उन सब एक्स मुस्लिम्स के लिए गुलाब भेज दे साथ में, जो इस एक्टिविज्म का हिस्सा है, जो अपनी लाइफ रिस्क में डाल के लोगों को इस्लाम की हकीकत बता रहे हैं, और मिस्टर खान जैसे लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खान साहब जुड़ने का और अपने थॉट्स शेयर करने का। थैंक यू सो वेरी मच। जी थैंक यू। चलिए वाह अगले जी कॉलर से वाह। बात एक करें। और कोई मोमेंट? एक और बाहर निकल आया जी, बेहतरीन हो गया सर। हाँ, ये तो समझिए कि लाइन लगी पड़ी है पूरी, लाइन का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहल्ला ही बाहर निकल आ रहा है। सर मोहल्ला क्या, हम दुनिया को बाहर निकाल देंगे, और बैठे क्यों हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है हजरत? हमारे उम्मे मीना जी से तो बात हो गई, और उम्मे मीना जी आपकी रियल फोटो दिख रही है, तो आप उसको हटा लीजिए, आपसे बात भी हो गई है। सरफराज शेख जी का अगला नंबर है, सरफराज शेख साहब। हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक है भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मोमिन है सर अभी भी सरफराज साहब? मैं तो पहले से ही मोमिन हूँ, अभी भी क्या? मतलब अभी भी है? हाँ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम नहीं, इस्लाम क्या है? इस्लाम सच्चा दीन है, क्यों छोड़ेंगे इस्लाम? अरे 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 माशा, अरे, ये तो गल बड़ी हुई ना, जबरदस्त बात। गल हुई ना, पता लगा मोमिन आया। नमाजे वमाजे इस्लाम पढ़ते के हैं जनाब जैसा। सरफराज साहब? हाँ, नमाज तो पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम पांचों के टाइम की जैसा पढ़ते दीन हैं? कोई है ही नहीं। हम्म, हाँ जी, सर पढ़ता पांचों हूँ। टाइम? अच्छा, अत्तहियात सुना दे सर। अत्तहिय्यतु लिल्लाह वस्सलावतु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अस्सलामु अलैका। एक मिनट। अस्सलामु नहीं अलैका सर, ये अय्युहन सिर्फ नबिय्यु। ब्लाइंड फेथ ही है, इसका मतलब है। नहीं, मुझे याद है, मैं अत्ता पढ़ता याद हूँ, भी नहीं लेकिन आती अभी यार, अभी ऐसे थोड़ा। तो नहीं ना। अबे याद है यार, बहुत सारे याद है, लेकिन अभी क्या मतलब यार जल्दी जल्दी से याद है नहीं याद। आपको? ठीक है। अत्ता याद तक तो आती नहीं है सर, आप क्या अत्तहिय्यतु करें? लिल्लाहि वस्सलावतु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अस्सलामु अलैका। हैं? खत्म हम्म, हो गया। खत्म नहीं, सर, ये खत्म नहीं हो दो गया। नंबर सर, अच्छा, दो मैं आपको सूरा नंबर। सुनाता हूँ, ठीक है? मैं आपको नहीं ना सूरा सर, ये सुनाता तो हूँ, कोई कुर्सी बात ना मुझे ना हुई। याद है। सर आयतुल ये कुर्सी तो सुना दे, आयतुल कुर्सी। हाँ, सुना देता हूँ, मुश्किल नहीं। औज़ु हम्म, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ला ताखुजुहु सिनतु वला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही, इल्ला अ, इल्ला इल्ला बिल्ला। बीमास नहीं, इल्ला बीमा सा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। याद है, लेकिन अभी इतना मतलब जल्दी जल्दी इस से आता नहीं ना। कब छोड़ा इस्लाम आपने? नहीं, इस्लाम नहीं छोड़ा मैंने। तो मुझे याद आपको है, आता तो लेकिन कुछ है नहीं सर, आपने फिर इस्लाम में क्या है यार? झूठ झूठ बोल रहे हैं आप हमारे साथ भाई। अच्छा, और एक सूरा सुनाता हूँ, ठीक है? मुझे आता है, लेकिन अभी मतलब जल्दी जल्दी रात में इतना एक और सूरा सुना दो। मेरे पास कुरान शरीफ नहीं है, ठीक है? और एक सूरा सुना सुभान देता हूँ अल्लाह। आपको। देख के ठीक थोड़ी है। सुनाना सर, याद होनी चाहिए बातें। हाँ, याद है बहुत सारे, आयतुल कुर्सी भी याद है, लेकिन मतलब जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, इसलिए। अच्छा, अच्छा चलो, सुना दे और एक भाई, सूरा आगे सुना क्या? देता हूँ। हाँ, सुनिए। साहिल भी तरफ औज़ु बढ़ा के बिल्लाहि सुना मिनश दे यार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता हद हल अता चल गया, हल खत्म। अता हदीसुल गासिब। सुनिए। सुनिए अब सुनिए। यार हल अता हदीसुल आप गासिया। इस्लाम छोड़ के हमको सब सुनिए। याद है। हलाता हाँ, का तो याद हदी है। खाशिया, ह वजूहु यौमइज़िन खाशिया, आमिलतुन आमिलतुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया, तस्ला तुस्का मिन नारन आइनिन आनिया, हामिया, लैसा लहुम ताआमुन इल्ला वमिन मिन दरिया। आयनिन आनिया, लैस हाँ, लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री', ला युस्मिन वला युगनी मिन जू', वजूहु यौमइज़िन नाइमा, लिसअयहा रादिया,
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. देखो हमको याद है सही। तू मुसलमान कि उसके साबित हो बाद गया क्या है, है? तू मुसलमान है। लास्ट अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअद्दिबुहु अल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। إن إلينا إيابهم ثم सुम्मा इन्ना إن अलैना हिसाबहुम। علينا حسابهم। हम्म। जी जनाब। चलो नहीं मतलब ये मुझे मोमिन भी जो याद है है लेकिन नहीं मुझे भी याद है लेकिन मुझे मैंने मतलब जल्दी जल्दी में पढ़ रहा था ना इसलिए मतलब अटक जाता था। ठीक है। अच्छा मान लिया भाई तुम मोमिन है, आगे बोलो। हाँ अच्छा मेरा मुझे एक सब मतलब एक सवाल करना है आप लोगों से। क्या इंसान का बच्चा अगर उसे कुछ सिखाया ना जाए तो क्या वो कुछ सीख सकता है? नहीं बिल्कुल सीख सकता है। हाँ नहीं एक सेकंड, नहीं कैसे सहेल साहब, एक सेकंड सहेल साहब, एक सेकंड सहेल साहब, नहीं सीख कैसे सकता सीख सकता है वो? भाई यार। नहीं अगर मैंने अगर एक बच्चा यार वो साहिल यार मैं यार देखो अच्छा मैं बस बाद में साहिल, मेरा वर्जन बता दूंगा, आप हाँ एडम साहब से देखें बात करो। देखें साहिल साहब हैं शरीफ इंसान, सुनिए उनको सुनिए पता एक यार साहिल साहब बच्चा सुने। हाँ भाई एक सेकंड भाई, मैं जरा दुनिया को बताना चाहूँ। साहिल साहब हैं शरीफ इंसान, ठीक है। उनको पता है नहीं है लगता बाज दफा कि ये पाकिस्तानी लोग जो आते हैं या ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, क्या नाम है वो सर, मैं बैठा हूँ ना आपके पास। नहीं सर नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकता। आप अपनी जलेबी पूरी करें, मैं नहीं सीख सकता। नहीं मैं नहीं बोल रहा सिखाया हूँ जाएगा, मतलब नहीं सीखेगा। पूरी पूरी सवाल तो सुन लो मेरा। हाँ जी सर सुनाइए। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जी एक बच्चा पैदा हुआ आज पैदा जी हुआ ठीक है। जी जी उसे उसे ले जाके जंगल में छोड़ दिया ठीक है। जी कोई जी इंसान का मतलब जी 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 किसी के मतलब ठीक है जी वो जी मतलब किसी इंसान का हाथ नहीं लगा उसे कोई किसी को नहीं जी देखा वो बिल्कुल बस बिल्कुल वो कुछ नहीं। जंगल में रहता है ठीक है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। 20 साल बाद अगर उसको ले आए ठीक है। हम्म। चलो वो जिंदा था कुछ भी खा के वो जिंदा था ठीक है। अच्छा तो 20 साल बाद अगर उसको ले आए फिर अगर उसको बोले कि इस नहीं वो चीज तो, का नाम बता नहीं उस चीज का नाम वो तो बता तो क्या वो सर नहीं बोल वो तो सकता है? नहीं सर वो तो बोल भी नहीं सकता, वो तो खा भी नहीं सकता, मर जाएगा वो तो, उसे तो कोई जानवर खा जाएगा। नहीं अगर किसी ने नहीं खाया जानवर भी नहीं खाया कोई नहीं क्यों नहीं खाया, जब मतलब जानवर जब सर चलो ये वो तो नहीं कुछ हो भी सकता। खा के वो जिंदा रहा। नहीं वो 1 साल का बच्चा था, मर कुछ भी जाएगा वो। खा के कुछ भी नहीं खा के खा वो सकता, जिंदा रहा ठीक है। नहीं खा सकता ना, खा ही नहीं बोल रहा सकता। हूँ ना कुछ भी खा के वो जिंदा रहा अरे ठीक नहीं है। खा सकता, उसके दांत ही नहीं है, तो अभी तुमने छोड़ दिया उसको। अच्छा चलो 2 साल का होगा जब दूध पीना खत्म हो जाएगा तब जाके वो उसको जंगल में छोड़ नहीं दो 2 साल ठीक का है। बच्चा भी नहीं सरवाइव कर सकता वो। अगर सुनिए अगर इंसान उसको कुछ ना सिखाए तो क्या वो सर सीख दो सकता साल है? का बच्चा सरवाइव ही नहीं कर सकता वहां पे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ नहीं मिसाल ठीक है। हकीकी, हकीकी मिसाल नहीं है ना, 2 साल का बच्चा सरवाइव ही नहीं कर नहीं नहीं सकता। नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ कि नहीं अगर उसको मिसाल कुछ सर वो सिखाया है ना ही जाए। पॉसिबल ही नहीं है ना ऐसी मिसाल। 2 साल का बच्चा जंगल में क्यों सरवाइव ही नहीं कर पॉसिबल नहीं? सकता, नहीं कर सकता सरवाइव। क्यों नहीं कर सकते क्यों नहीं? सर नहीं कर सकता ना, 2 साल का बच्चा सरवाइव ही नहीं कर सकता। ये कहना अच्छा है सरवाइव 2 साल का बच्चा नहीं कर सकता। नहीं कोई नहीं 4-5 साल का बच्चा मैं होगा तो बात, 4-5 साल का बच्चा सुनिए होगा तो सुनिए ठीक है। चलो 4-5 साल का ठीक है हम्म, वो तो सीख के ही जाता है ना। हाँ तो फिर 4 साल मसला 5 साल का बच्चा तो सीख के मसला ही जाता है। मसला खराब हो गया ना, फिर कुछ और बताएं, फिर नहीं कहानी चेंज मसला करें। खराब नहीं 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 वही मैं बता रहा हूँ। अगर हम्म, इंसान के बच्चे अगर कुछ उसको अगर कुछ ना सिखाए कुछ ना तो वो सिखाएं, कुछ भी एक अल्फाज भी नहीं सीख पाता है। नहीं सीख तो पाता आप है। लोग कैसे कह देते हो कि हम्म, इंसान अपने आप सब कुछ सीख गया अपने आप सब कुछ किसने कहा है, पैदा हो गया? किसने कहा है इंसान अपने आप सब कुछ सीख गया?
आप लोगों का वीडियो देखते हो तो आप ही लोग तो बोलते हो ना। किसने कहा इंसान आप अपने लोग आप से कुरान पर कुछ? सवाल उठाते हो, सूरह रहमान में जैसे कहा गया अर रहमान क्या कहा अल्लमल गया? कुरान जी खलकल इंसान। जी। तो इसमें तो अल्लाह ने बोला है कि हमने इंसान को पैदा किया, हमने उसको बोलना सिखाया। सर झूठ बोल तो रहे हैं आप, आप ऐसे लोग तो नहीं सर झूठ बोल क्या रहे हैं, ऐसे झूठ तो नहीं बोल लिखा रहे हुआ हो? सूरह रहमान। आपने गलत सूरह रहमान की ट्रांसलेशन की गलत। सूरह रहमान हाँ पढ़े हो? हाँ, बिल्कुल पढ़ा हूँ। अर रहमान अर अल्लमल कुरान। रहमान, हाँ, खलकल ट्रांसलेट करें, इंसान। ट्रांसलेशन करें अर रहमान। अर रहमान मतलब क्या ट्रांसलेशन है? अल्लाह, सुनिए, अल्लाह, चलो अल्लाह। अल्लाह अल्लमल रहमान है, कुरान। हाँ, ठीक है। अल्लमल कुरान। अल्लाह ने कुरान की तालीम सिखाया, फिर ठीक है। उसके बाद अगली आयत क्या है? खलकल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अब मुझे बताएं, जब इंसान पैदा ही नहीं हुआ हुआ, क्रिएट ही नहीं किया हुआ, तो अल्लाह ने कुरान किसको सिखाया? बाबा जी के ठुल्लू को? अल्लाह ने पैदा किया उसके बाद ही तो सिखाया ना। लेकिन आपने आयत जो बोली है अर रहमान, रहमान हाँ, अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान बनाया। कुरान इंसान बनाने से पहले सिखाया है या इंसान बनाने के बाद? सुनिए 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 सुनिए, सुनाइए सुनाइए। अल्लाह ने कुरान सिखाया इंसान को, ठीक है। कुरान तो लेकिन नाजिल इंसान तो किया अभी है, बना ही नहीं हुआ। ठीक है। भाई देखें, इंसान जब बना ही नहीं है तो कुरान किसको सिखाया? तो जब कुरान नाजिल हुआ तब हम्म, इंसान नहीं था दुनिया में। नहीं नहीं, आपका कुरान देखो, एक सेकंड, तो कुरान बना ही कुरान नहीं है। बनाने से, नहीं नहीं, देखो कायनात अल्लाह क्या बनने कह से रहा है, पहले नहीं क्या नहीं, कुरान नाजिल हुआ? एक सेकंड, वो बात की बात है, बात की बात है, लॉजिक पे बाद में जाएंगे। आपने सूरत रहमान मुझे दी है, मैंने नहीं दी। किसने दी है? हम्म, आपने। सूरह रहमान में हाँ। अल्लाह लॉजिक पे नहीं चल रहा, इलॉजिकल बात कर रहा है। अल्लाह कहता है क्यों लॉजिक पे नहीं चल अर रहा है? क्यों लॉजिक पे? बता रहा हूं ना भाई। अल्लाह जब कुरान नाजिल कर रहा है तब दुनिया में इंसान अरे है, बता रहा हूं ना ठीक है। भाई, सुनो तो सही। अल्लाह कहता हाँ है अर रहमान, रहमान ने अल्लामल कुरान, हाँ कुरान सिखाया, हाँ खलकल हाँ। इंसान, इंसान बनाया। जब इंसान बना ही नहीं तो कुरान किसे सिखाया? तो आप इसको किस मतलब किस तरह से देखते हो? जिस तरीके से लिखा जो हुआ उसी तरीके से देखूंगा। जिस तरह अच्छा, से अल्लाह आयत को, आयत अल्लाह को लिखना आयत चाहिए था, 1400 साल, अल्लाह को आयत लिखना चाहिए 1400 था। साल पहले, नहीं, आयत 1400 साल 1400 पहले नहीं साल है। पहले नाजिल हेलो, हुआ, हेलो, ठीक है। नहीं नहीं, हेलो, झूठे नाजिल हुआ, झूठे, नाजिल मक्कार इंसान पर नाजिल मक्कार। हुआ। सुनो, कुरान अल्लाह ने लिखा है दुनिया बनाने से पहले, हाँ या ना? सुनिए, ये तो लहे लहे महफूज में लिखा है, लेकिन बस दुनिया में तो बेहतरीन। नहीं अब आया था मुझे ना। बताइए, अब दुनिया मुझे में बताइए, नहीं आया। अल्लाह कहता है अर रहमान, रहमान ने बनाया, उस रहमान ने अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान बनाया। तो जिस तरतीब तरह कहती जिस है, जब जब जिस तरह मतलब जब जैसा वक्त चलता है उसी वक्त के हिसाब से होता रहा ना। भाई नहीं, चौधू भाई ना बने मेरे साथ आप। देखिए हम्म सिंपल सी बात है, कुरान क्या बता रहा है? अल्लाह ने, रहमान ने कुरान सिखाया, खलकल इंसान। अगर आप जाएँगे 1400 साल पहले की बात सिर्फ मुझसे करेंगे, तो इसका मतलब है हम्म। 1400 साल से लोग खुद सीखे हुए थे सब कुछ। 1400 कुरान तो साल नहीं सीखे पहले हुए से। थे ना। सुने ना, क्या तो आप कुरान, सुनिए सुने, सुनिए, आप सुने, लोगों को सुने। समझने के लिए। नहीं, चुप करके सुने। पहले सुने ताकि जवाब देने से पहले आपको समझ लगे मैं बोल क्या रहा हूँ। आपने मुझे हर दफ़ा काटा, लिहाज़ा सुने। ये कुरान अगर सूरह रहमान आपको स्टार्टिंग नहीं बता रही, जो कि आप स्टुपिडिटी बात बोल रहे हैं, आपके तमाम स्कॉलर्स कहते हैं ये शुरू से बात हो रही है। लेकिन चलें, अगर 14 साल पहले की बात करूँगा तो इसका मतलब है 14 साल से पहले अगर मैं कुरान का ही रेफरेंस लूँ तो 7500 साल गुज़र चुके हैं इसमें। तो लिहाज़ा तकरीबन 5000 साल से इस्लाम बगैर अल्लाह के पढ़ाने के था। 5000 साल से इस्लाम, कुरान सॉरी, इंसान बगैर अल्लाह के पढ़ाई के था। अगर आप इसको लेते हैं कहाँ? अज़ल से, अगर आप इसको लेते हैं अज़ल से, तो अज़ल से लेने में वी हैव अ प्रॉब्लम। अल्लाह कहता है कि उसने सिखाया, इंसान बाद में बनाया। इंसान पहले बनाना चाहिए था, सिखाना बाद में चाहिए था। सिखाया किसको अगर इंसान ही नहीं बनाया? सुनिए सुनिए, यहाँ लॉजिक, सुनाइए, यहाँ सुनाइए। यहाँ यहाँ जैसे हमारे रसूलुल्लाह पर कुरान नाजिल हो रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उसी हिसाब से नाजिल हो रहा है ना। जैसे अल्लाह किस बोल हिसाब रहे से? अर रहमान, अर जी, रहमान, अल ar-Rahman। ठीक है, अल्लाह मेहरबान, ठीक है। हुँ, उसी ने कुरान सिखाया, ठीक है। सिखाया। उसी ने इंसान को बनाया, ठीक है। उसी नहीं, ने नहीं, उसको बोलना सिखाया, सिखाया किसको ठीक है। अगर इंसान बना नहीं? सिखाया सिखाया नबी मोहम्मद को, ठीक है। जब वो नबी उसके मोहम्मद बाद वो बना बोल रहा है नहीं, कि नबी हमने, मोहम्मद इंसान है, नहीं फरिश्ता नहीं, है कि अल्लाह है? तो नाजिल किस पर हो रहा है?
नाजिल नबी किस पर हो कौन रहा है मुझे है? बताइए। नबी इंसान है, फरिश्ता है कि अल्लाह है? नबी इंसान है तो नाजिल किस ओके, पर जब हो रहा है? अल्लाह ने इंसान बनाया ही नहीं अभी, तो सिखाया किसको है कुरान? काब नहीं बनाया? हाँ, बनाया काब नहीं? बनाया तो बाद में ना सिखाने के। अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसान अबे बनाया। यार कुरान नाजिल हुआ 1400 साल पहले। अबे ठीक है। भाई, 1400 साल पहले या 14,000 साल पहले, डज नॉट मैटर। कुरान सिखाया, बाद में इंसान बनाया। अब सिखाया किसको? अबे सुनिए सुनिए, तमाम मखलूक का जो जो दुनिया में जो मतलब जो मखलूक अल्लाह ने पैदा करेगा उससे 50,000 साल पहले उसका तकदीर लिख दिया, ठीक है, वो बात अलग है। कुरान भी लोहे महफूज है, लेकिन दुनिया में नाजिल हुआ अरे 1400 साल पहले, ठीक है। मुझे अब परवाह जिस कोई पर नहीं नाजिल हो है। रहा है उसी को कह रहा है, जिस पर नाजिल तो हो रहा है उसको उसी को सुना रहा उसको है, यही कहना चाहिए ठीक था है। ना। सुनो, उसको एक सुनो सुनो, बोल, इंटरप्ट ना करना। अर रहमान खलकल इंसान अल्लमल कुरान। ये आयत, नहीं नहीं तीसरी वाली आपके आयत, मैंने तुम्हें कहा था बोलना नहीं। मुझे तुम लोगों की लानती हो कुत्तो, आर्ग्यूमेंट सुनते नहीं हो, तो तुम्हें किस तरह जवाब दोगे? मेरे तीसरी चौथी दफा तुमने मुझे इंटरप्ट किया बीच में। इसी वजह से तुम लोगों को सुकून नहीं आता है ही नहीं। तुम लोग सुनना चाहते ही नहीं हो। तुम लोग जो आर्टिकल पढ़ के आए हो, तुम उससे हटना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते क्या मैं बोल रहा हूँ। सुनो, रहमान ने इंसान बनाया, खलकल इंसान, इंसान बनाया, अल्लामल कुरान। अगर ये आयत इस तरह लिखी जाती तो ये ऑर्डर सही था। जो करंट ऑर्डर है उसके अंदर ये आयत गलत है। क्यों? क्योंकि जब कुरान सिखाया उस वक्त इंसान नहीं बना हुआ। पहले मुझे इसका आंसर दें आप। 1400 साल पहले ना जाएं, 4000 साल पहले ना जाएं। जी, मैं सुनिए सुनिए, सुनाइए। अर रहमान अल्लामल कुरान, अल्लाह ने कुरान की तालीम फरमाई, किसको? ठीक है, उ- हमारे नबी को, ठीक है। नबी तो बना ही नहीं, नबी इंसान है ना। इंसान तो अभी बनाया नहीं, तो अगली आयत में बन रहा है। अबे जब नबूवत आया तब, जब नबूवत मिला तभी तो कुरान नाजिल हुआ ना। तो भाई यही तो कह रहा हूँ, नबी तो अभी बना ही नहीं, खलाकल इंसान तो हुआ ही नहीं। क्या खला का नहीं? अभी जब जब आदम यार अलैहिस्सलाम के बाद खलाकल आएगा इंसान तभी अगली तो ये आयत में है। आयत आएगा। खलाकल इंसान अगली आयत में है। नहीं अगली आयत में नहीं, है जिस पर तीसरी। नाजिल हो रहा है उसी को बोल रहा है, ठीक है। अरे डंगर, सामने तेरे स्क्रीन पे लिखा उसके हुआ है। बाद उसको आगे की तीसरी कहानी आयत में बताना। लिखा हुआ है खलकल इंसान। जब इंसान बना नहीं तो कुरान किसे सिखाया? नबी मोहम्मद को सिखाया, ठीक है। नबी। उफ, साहिल यार, अगर मैं इसको समझा मैं आपको, क्या बोल रहा हूँ। सुनिए साहिल, सुनिए इस डंगर को समझा मैं क्या सुनिए, बोल रहा हूँ। ने, ने, भाई, ने, लो, तो, प्यारे भाई, हाँ प्यारे बोलिए। भाई, आपको सवाल समझ में आ रहा है कि सवाल क्या किया जा रहा है? सवाल मुझे समझ में आ रहा है। अगर साहिल भाई, अगर मैं आपसे इस कुछ इस बात अगर आयत के कहूँ हिसाब से, आदम के बारे सुनो में, सुनो सुनिए, सुनो, एक बात पहले रुक आदम जाओ। मुझे पहले कह के अरे रखा है, रुक जा, सुनिए। रुक जा। कुरान के हिसाब से सीक्वेंस बता, पहले क्या हो रहा है? मैं लॉजिकल बता रहा हूँ, ठीक है। लॉजिकल नहीं, पहले कुरान के कुरान हिसाब से कुरान के हिसाब सीक्वेंस से, बता। कुरान के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ठीक है। इस कुरान की जो सूरा है जो स्टार्ट हो रही है उसका सीक्वेंस में क्या है वो बता, पहले क्या हुआ है? पहले बोल रहे हैं अर रहमान, ठीक है। हाँ, अल्लाह। आयत हाँ जिस पर फिर। नाजिल हो रहा है उसी को सुना रहा है, ठीक है। हाँ अर फिर। रहमान अल्लामल कुरान, हाँ, उसी ने कुरान। अल्लाह, सिखाया, हाँ कुरान सिखाया। ठीक है, कुरान कुरान है सिखाया, ना? ठीक है। हाँ। कुरान खलकल किसको सेकंड इंसान, क्या है? सिखाया? इंसान बनाया। नबी मोहम्मद को, नबी मोहम्मद को, ठीक है। नबी मोहम्मद क्या? नहीं है इसमें। कुरान किसको सिखाया? नबी मोहम्मद को। नहीं कहाँ है। उसके पे बाद है? क्या बोल रहा है कि हमने अरे इस, जब, एक मिनट एक अच्छा, मिनट एक मिनट एक मिनट किसको सिखाया वो हम पूछेंगे आपसे। पहले ये सीक्वेंस के हिसाब से कुरान सिखाया, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद बोल रहे हैं ना कि ये खलकल इंसान, हाँ, इंसान को बनाया, इंसान राइट, बनाया। हाँ हाँ है ना? अब आपसे हाँ। सवाल ये है कि कुरान का सीक्वेंस तो ये बता रहा है कि पहले कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। नहीं बात तो ऐसे नहीं, नहीं होता है ना। मतलब ये गलत लिखा है, जिसने लिखा है कहाँ सूरह गलत रहमान को। लिखा है? सही लिखा है, जिस तो जिस पर जो उतरा लिखा है है उसके उसके लिए हिसाब से सही तो, है। भाई जो लिखा है उसके हिसाब से तो इंसान बाद में बना, पहले कुरान सिखाया।
नहीं, किसको बाद सिखाया? में बना। आपको अगर मैं आपको कुछ चीज के बारे में बताए, तो क्या मैं आपका नाम कह के बुलाएंगे, या उस चीज के बारे में आप पहले बोलेंगे, उसके बाद आपका नाम लेंगे? एक ऐसी मिसाल दो, ऐसी ये आड़ी टेढ़े आप सीक्वेंस वाली एक अगली आधी मिसाल आयत दो, तेरी लिखो तो नहीं है। साहिल, सेंटेंस बनाओ। हाँ साहिल अगली आयत भी लिखो। अल्लाह मोल हाँ बयान, नहीं, बयान सिखाया। सुनिए सुनिए अब आगे सुनिए लिखें, सुनिए, एक बयान चीज मैंने सिखाया, बनाया है। बयान सुनिए। सिखाया। नाउ साहिल देखो, इंसान बनाया बीच में है, कुरान हाँ सिखाया और बयान सिखाया, यानी बोलने का तरीका, बयान करना, अल्लाह मोहुल बयान, बयान सिखाना, बोलने का तरीका। देखो ये जो आयत है ये मोहम्मद के टाइम की नहीं है, अल्लाह कह रहा है जेनेरिक बात कर रहा है यहाँ पे। तब पूरी सूरत जो है ये सूरह रहमान, वो मोहम्मद के लिए नहीं है, इट्स अ जेनेरिक सूरह, सूरह रहमान। सूरह रहमान कहती है अर रहमान, रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान बनाया, बयान सिखाया। अब इसका मतलब है जो बीच में इंसान बनाया ना, ये गलत जगह पे है, ये आयत हाँ नंबर 2 होनी चाहिए। फिर एग्जैक्टली अगर आयत नंबर 2 है तो 3 में आएगा कुरान सिखाया और बयान सिखाया, ताकि कुरान को बयान किया जा सके। एग्जैक्टली। द होल सीक्वेंस ऑफ दीज वर्सेस आर रॉन्ग, जिसने भी हाँ सीक्वेंस लिखा। उसको आया ही नहीं ढंग से लिखने के लिए, उसने बस वो राइमिंग मारने के लिए जैसा बना राइमिंग वैसा डाल दिया, घुसा दिया। हम्म, किधर गया भाई? बांग्लादेशी निकल भाई गया गया? क्या? बांग्लादेशी गया। गया। नहीं वो बांग्लादेशी नहीं था भाई, वो इंडियन ही था वो। वो कह रहा था मैं बांग्लादेशी हूं। बोला था क्या उसने? हाँ बांग्लादेशी था। लेकिन साहिल वो बात ये है कि आप उन्हें बताने लगे थे ना सर, वो टॉपिक बड़ा डिफरेंट चला जाना था, आधा घंटा उसने वेस्ट कर देना था। नहीं हाँ वो नहीं, वेस्ट कर लेता, हालांकि वो हाँ जाहिर सी बात है, जो ये आर्गुमेंट लेके आ रहा है कि सिखाने तक नहीं होता, तो भाई जो ऐसे दुनिया में ट्राइब्स है जहां तक कोई रिलीजन पहुंचा भी नहीं है, कोई किताब नहीं पहुंची है, तो वो लोग खाना भी बना रहे, वो लोग नाई नाई भी कर रहे हैं, वो वही सब ना कर रहे सर, हैं, तो कहाँ से वो- सीखे? वही मैं कह रहा ना साहिल साहब, वो हाँ। आपने टॉपिक खोल देना था, वो बड़ा दूर चला था, कुरान तक आनी नहीं थी बात में, इस वजह से आपको उस वक्त रोक दिया। मैं कहा साहिल नहीं यार, वो इतना दिमाग नहीं खोल सकते हम एक दफा में, तो मैंने इस वजह से कहा ये नहीं 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 हालांकि सिखा लेके आते हैं सकते। ना दिमाग में। सर वो सर देखे ना, हम भी तो उनके डैडी बैठे हैं ना। डैडी बैठा है ना यहाँ पे। अच्छा ये मरियम हसन देख लेते हैं, ये खातून ही है क्या? क्योंकि इनका आईडी तो कुछ तो भी गाय के नाम से है। जी मरियम हसन, मरियम हसन, देखा? भाग गया वो, ये था, खातून नहीं थी वो, मर्द हजरात थे वो। अरे हमारे साथ एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला मिरानी साहब भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका मिरानी साहब। जी साहिल भाई, शुक्रिया। क्या हाल चाल? जी हम ठीक है, आप कैसे हैं? बस आप लोगों की दुआ है। एडम भाई क्या हाल चाल? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया। एडम भाई एक चीज पूछ रहा था मैं कि ये दमे दमे ईसा क्या होता है ये? हैं? सर मेरे ये को तो नहीं पता। एक्चुअली एक ये नात है जो मैं पहले काफी सुना करता था। ये हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आज खूबा हमें दारंद तू तन्हा दार, ये फारसी अरे नात है अरे ये। सर, वो असल में वही होता होगा ना कि ईसा के दम से जो ये कहते हैं ना कि शफायाब हो जाता है, सेहत मिल जाती है, ये उसी के ऊपर नाच बनाई हुई है। तो और क्या है यार, जो मर्जी कर दें। दमे ईसा कोई चीज कुरान के अंदर तो नहीं है, लेकिन प्रॉबली उसका दम दम करते हैं, दम दरूद नहीं आप करवाने जाते हैं हाँ सही हाँ होने के लिए। हाँ। तो वो मेरा ख्याल है जाती तौर पे, ओपिनियन है ये, मैं कोई यानी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा इसके ऊपर। आप देख लीजिएगा, कहीं और से भी सर्च कर लीजिएगा, मगर दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ। एक ईशा जी जुड़ी है, अब्दुल्ला भाई जरा देख लेते हैं ईशा जी कौन है। जी ईशा जी, ईशा जी। हेलो। अरे हेलो। ये ईशा की आवाज तो इशाक आवाज आ जैसी है। रही है? जी जोड़िए। जनाब, मोमिन है आप?
ईशा जी नहीं मोमिन है आप? एक्स मुस्लिम। अच्छा, एक्स मुस्लिम है। थोड़ा सा आप रुक जाएंगे, थोड़ा मोमिन भाई लोग को मौका। बहुत दिन से अब्दुल्ला मेहरानी भाई डिस्कनेक्ट हो गए। जी ईशा साहब। ईशा साहब आपकी आवाज चली गई है। हाँ थोड़ा सा रुक जाएंगे आप, मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा मोमिन भाई से थोड़ा गुफ्तगू कर ले, फिर आपको लेता हूं मैं। ठीक है, आप थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करिए। अभी ये कौन है? अजीम अजीम। जी अजीम अजीम साहब। जी सर। मोमिन है तो सर? किस टॉपिक पे बात करनी? हाँ मोमिन है। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे सर? आवाज कम आ रही है? हाँ थोड़ी सी कम है, स्लो है। ये शायद ईयरफोन का प्रॉब्लम है। चलें बोलें तो जरा, किस दोबारा टॉपिक कोशिश पे करें। बात करेंगे? अभी आ रही है? हाँ बेहतर होगी, चलें बोलें। तो किस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे आप? ये जो आपका अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक आपने रखा है उस पे, या फिर कुछ भी बात कर सकते हैं? सर आप जरा ये प्रूव कर दें आप मुसलमान हैं। जरा किसी मदरसे वगैरह में वो पढ़ाई आपको की है? पता लग जाएगा ना, मुसलमान हूँ उसके, वो करने की जरूरत नहीं है, वो आपको लग जाएगा पता। सर किसी मदरसे वगैरह में पढ़ाई की है आपने? नहीं नहीं, मैंने किसी ने के मदद से नहीं की। ओके, सुन्नी मुसलमान है? सुन्नी? सुन्नी मुसलमान मतलब? शिया है सुन्नी है? भाई मुसलमान हूँ उसमें। शिया है सुन्नी है? कलमा शरीफ पढ़ाएं, बताएं अपना क्या है। सुन्नी अब शिया नहीं हूँ, जो मुस्लिम होना चाहिए वैसा मुस्लिम हूँ। शिया नहीं है? नहीं, शिया अपने हिसाब अपने आप को ज्यादा अच्छा मुसलमान कहते हैं, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। हमें नहीं परवाह कौन ज्यादा अच्छा नहीं मुसलमान मैं है। सिंपल सवाल किया मैंने, मुझे ये मत बताएं कि शिया गलत है और सुन्नी गलत है, मुझे ये मत बताएं। आपसे सवाल किया आपके बारे में, दूसरे मैंने के तो ऊपर बोला उंगली ही ना सुन्नी उठाएं। गलत है शिया गलत है, मैंने तो हाँ, बोला ही। दूसरे आप भी खुद बोल रहे हो, आप भी दूसरे के मुसलमान, ऊपर मेरे उंगली नहीं उठाएं। दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाएं, ये मैंने कहेंगे कि मैं सही वाला मुसलमान हूँ। शिया आपसे अच्छे मुसलमान है। मैं तो बोल ही नहीं रहा भाई, मैंने तो बोला आपको कि कौन गलत है तो कौन बस सही। आप अपनी आप बात क्यों बताएं ना अजीम सिर्फ। कर रहे हो कि मैंने बोला? आप सुन्नी हैं? हाँ या मैंने ना? बोला मैं तो मुसलमान हूँ। शहादत का कलमा बोलें जरा, पता लगे आप कौन से मुसलमान हैं। चलो ठीक है, आपके लिए मैं बोल देता हूँ, सुन्नी हूँ, ठीक है। चलिए बताइए आगे ओके किस टॉपिक शुक्रिया। पर बात हाँ जी, आप बता दें। चलें आपके लिए खुला टॉपिक, मेरे भी आज आखिरी टाइम है, मैंने भी अब निकलना है इसके बाद, तो मुझे जल्दी से बता दें टॉपिक आपने क्या देना है। मैं आपके बारे में मुसलमान तो है नहीं साहिल है, तो फिर सवाल करें अभी सीधा क्या है? सीधा। सीधा सीधा सवाल करें। आप छोड़ दें हम क्या है हम अभी क्या क्या नहीं है। बिलीव करते हैं सीधा सीधा तो? सवाल करें। सवाल तभी तो आएगा, तभी तो पता लगेगा मैं आगे, तभी तो पोजीशन जाएगी। सर अगर ये वाला सवाल करेंगे तो फिर पहले आप बताएं कि आपकी सबकास्ट क्या है, बरेलवी है, अहले सुन्ना वल जमात है, मेरी क्या है, फिर उसके बाद आपसे आगे मेरी बात की जाएगी, वरना सिर्फ सीधा सीधा सवाल करें मुद्दे के ऊपर। चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं जी बोले। मुसलमान हूँ जो अच्छा, कुरान पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर, उनकी सुन्नह पर अमल करता हूँ। कौन सी हदीस पे अमल करते हैं, कौन सी हदीस पे अमल नहीं करते हैं? जो जितनी सही है उन पे करता हूँ। किस तरह पता लगा कि ये सही है? जिस तरफ जो साइंस ऑफ हदीस है उससे। साइंस ऑफ हदीस किसकी वली को मानते हैं? इमाम इमाम अबू हनीफा वली को मानते हैं, इमाम शाफी वली को मानते हैं, जो इमाम ज्यादा हम्बल वली को मानते हैं, किस जो वली को ज्यादा मानते हैं? नहीं, एक पर्टिकुलर नहीं है, जो मुझे लगता है कि ज्यादा क्लोज है आप कौन होते हैं, आप कि कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये क्लोज है और ये क्लोज नहीं है? तो ये आपने कहाँ से चूज कर लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर को ही फॉलो करना है? कुरान कहता है कि जब आप इसको पढ़ो तो उलुल अमर के पास जाओ। मैं नहीं कहता, हाँ कुरान तो वो तो कहता है। कोई भी हो सकता है। तो उलुल अमर कौन है आपका, वो तो किस कोई वली भी को इमाम हो मानते हैं? सकता है ना। दोनों में तकरार होगी तो क्या करोगे? मैं 3 तलाक़ें इकट्ठी दे सकते हैं या सेपरेट दोगे? फिर एक सर वहीं पे आ गया, मैंने क्या बोला? 3 मुझे तलाक़ें जो इकट्ठी लगेगा दोगे कि या मुझे सेपरेट दोगे? 3 तलाक इकट्ठी दोगे सेपरेट दोगे मतलब? जी, एक 3 बार में हो, तलाक़ें एक ही इसका एक बार में प्रोसीजर है हो ना पूरा। सकती हैं कि नहीं हो सकती?
हो सकती है, लेकिन उसके बाद एक जब वो बाद में शाफी है, शाफी है, शाफी है, साहिल भाई साफी होगा, अजीम, शाफी है। एक सिटिंग में 3 तलाक 3 मानी जाएगी या 1 मानी जाएगी? ये एक बड़ा लॉन्ग टॉपिक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन लॉन्ग करने टॉपिक बैठूं नहीं, तो बहुत सारा शॉर्ट टाइम उसमें चला जाएगा। कंक्लूजन एक ही है। एक सिटिंग में 3 तलाक कंक्लूजन आप 1 मानते हैं या 3 मानते हैं? एक मानता हूँ। एक हाँ, मानते हैं, ये हनफी है, गैर मुकल्लिद है, ये गैर हनफी मुकल्लिद है। हनफी 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 नहीं, हनफी नहीं है भाई, हनफी लोग तो 3 को 3 मानते हैं। अरे 3 एक को 3 में लेकिन सुन लो, आप लोग क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहे हो? मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप निकालना क्या चाह रहे आप हो मेरा मुकल्लिद बैकग्राउंड नहीं है, जाके। आप हाँ मुकल्लिद नहीं है, ये कंक्लूजन निकाले हमने। आप मुकल्लिद नहीं है, ना आप इमाम अबू हनीफा को मानते, ना इमाम शाफई को मानते, क्योंकि उनके नजदीक एक सिटिंग में 3 तलाक जो है वो 3 हो जाती है, उसके बाद फिर हलाला करना पड़ेगा, तब तक के लिए वो आपकी पहली बीवी जो है वो आपके लिए हलाल नहीं होती है। तो ठीक है, तो उसके आप लिए उससे मेरे टॉपिक का क्या लेना देना है? टॉपिक का आपके बारे में जान रहे हैं कि आप क्या मानते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है आपकी, तो हमको समझ में आ गया कि आप चलो गैर मुकल्लिद है, अहले हदीस या चलो सलफी या ठीक है, वहाबी, आपने आगे बढ़िए। ठीक है आपने समझ लिया, मैं भी थोड़ा जान लूं आपके बारे में। मैं जान सकता हूँ आपके बारे में। जी सर, जाने जाने बोले, क्या बोलते हैं? आप क्या बिलीव करते हैं फिर गॉड में? जो मेरा दिल करता है। सब्जेक्टिवली? सब्जेक्टिवली। तो फिर आप कुरान को या हदीस को या किसी भी इस्लाम में किसी भी नजरिए को आप गलत किस बुनियाद पे बोल रहे हो? इस बुनियाद पे कि इस्लाम जो है वो आपको वो तो अपंगता और आपने बोल दिया स्टुपिडिटी गलत है। सिखाता है। अच्छा तो ये तो आपका सब्जेक्टिव हुआ ना ओपिनियन, बेहतरीन होगा। आपको चले मैं लगता है अभी वो अभी चीज सही। अभी 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 हाँ, मेरी अभी बात अभी मैं सुनिए, मेरी आपकी बात सुनिए, हाँ मैं बोलूँ। हाँ सर, सब्जेक्टिवली कर देते हैं ना, आपको ऑब्जेक्टिवली कर देते हैं, मैं आपको ऑब्जेक्टिवली कर देते हैं। नहीं मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। हाँ जी, करें। अब आपके अकॉर्डिंग जो आपका साहिल भाई के अकॉर्डिंग जो उनका ओपिनियन है वो सही है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो ओपिनियन है वो सही है। तो इसका मतलब पूरी दुनिया में अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं तो ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग जो सही है वो आपके अकॉर्डिंग गलत हो, जो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ठीक वो हो मेरे गया। अकॉर्डिंग गलत हो। तो ना कुछ बिल्कुल, सही है ना कुछ गलत है। बहुत अच्छी बात, तो आप बहुत अच्छी बात की, आपकी बुनियाद पे बोल रहे हो कि इस्लाम में कोई चीज गलत है। बहुत अच्छी बात की आपने। तो ठीक है इस्लाम भाई, किस हिसाब से बुनियाद से कहता है कि बाकी सब लोग गलत हैं? जो गॉड है उसके पास अथॉरिटी है, इस ओके बुनियाद पे कहता ओके, है। चलें। अब मैं आपके साथ गॉड 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 खेलता हूँ। गॉड गॉड खेलना है ना आपने? गॉड गॉड खेलते हैं। आपने अभी तलाकों की बात हुई थी, हम तलाकों की बात करते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 230 क्या कहती है? अरे फिर आप वहीं पे चले, मैं क्या बोल जी रहा हूँ पहले आप ये भाई, तो वही बताएं बोल कि रहा हूँ मैं आप आपको। किस अरे बुनियाद मैं पे। आपको गॉड वर्सेस गॉड खिलाता हूँ ना यार। चलो खिलाओ, सूरह बकरा की आयत नंबर 230 क्या बोल रही है? क्या बताएं? बोले। नहीं मालूम मुझे, बताएं। 3 तलाकों वाली आयत है ना? हाँ बताएं बताएं। वो एक इम्प्लिसिट आयत है उसमें, वो कोई एक्सप्लिसिट आयत नहीं है। तो ये लेने आप पढ़े, बताएं क्या आपका लिखा हुआ? क्या क्या लिखा हुआ? नजरिया है। क्या लिखा हुआ? इंग्लिश में खोल लीजिए। इंग्लिश में खोल दिया। ऊंची पढ़िए। ऊंची पढ़िए सर। ठीक है, इसमें गलती क्या है? बताता हूँ, पहले पढ़िए तो सही। अरे पढ़ लिया मैंने, आप बताइए। मेरे पास, मैं भी आपका टाइम नहीं जाया करना अच्छा, चाहता हूँ, अपना भी नहीं करना चाहता। अब चुप कर आगे जाइएगा, बताइए। अब चुप कर जाइए, चुप कर जाइए। ओके गाइस, नहीं सुनिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड इफ ही डिवोर्स हर, then she is not lawful to him afterwards until she marries another husband other than him. And if he divorces her, there is no blame upon them, woman and the former husband, to return to each other if they think that they can keep Allah's limit. Now, इसमें इस्लाम का खुदा ये बोलता है कि अगर आपने एक औरत को तलाक दे दी है,
अब वो औरत अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं जा सकती जब तक वो किसी दूसरे बंदे से शादी ना करे, वो उसे ठोके ना, और फिर अगर दूसरा बंदा उसको तलाक दे दे या वो दूसरे बंदे से तलाक ले ले, फिर वो अपने पहले हस्बैंड के साथ शादी कर सकती है। सर मैंने गलत ट्रांसलेशन की है या सही ट्रांसलेशन की है? जी सर, गलत ट्रांसलेशन की है या सही ट्रांसलेशन की है? इसमें गलत ट्रांसलेशन का क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ आपको, पहले वाला जो इसका मैंने है जो आया अभी वो बोला है गलत बोला है सही बोला है? इसमें ठोका वाला वर्ड का है, दिखाएं मुझे। क्या? इसमें कि जब तक वो उसको ठोकता नहीं है, तो इसमें ठोका वाला जो वर्ड आपने यानी यूज कि किया आप कह है, रहे इसमें शादी कहाँ कर लो लेकिन सेक्स जरूरी नहीं है, शादी कर लो सेक्स जरूरी नहीं है। वो होगा, लेकिन आपने तो डायरेक्ट बोला ना कि इसमें ये लिखा है, ऐसा ऐसा मैं कहाँ लिखा यही है इसमें? पूछ रहा हूँ, शादी कर लो सेक्स जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ मिन बादी हत्ता अरे तिन मैंने के ये हाथ थोड़ी बोला, जौजन, मैंने ये नहीं वही बोला। बताने लगा हूँ, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सुन है, लो मेरी ये बात, लिखा हुआ है। मेरी बात सुन मेरी ले, बात बताने सुन लो। लगा हूँ कहाँ पे है। हत्ता तन की हा जौजन, तन की हा जौजन, यहाँ पे तन की हा जो है वो लफ्ज सेक्स के लिए यूज हुआ हुआ है, क्योंकि जौज के साथ निकाह नहीं होता, जौज के साथ मैरिज नहीं होती, मैरिज होती है मेल के साथ। जवज कहते हैं ऑलरेडी आपके स्पाउस को, स्पाउस के साथ मैरिज नहीं होती, स्पाउस बनता ही तब है जब आप शादी कर लेते हो। तो हत्ता तन के हा जौजन, ये जो यहाँ पे फॉल्सिफाइड ट्रांसलेशन लिखी हुई है, यहाँ पे है जब तक के वो सेक्स ना कर ले अपने दूसरे स्पाउस के साथ, अपने दूसरे खावंद के साथ। तो अरबी में बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपके स्कॉलर्स ने चूंकि निकाह को मैरिज रखना होता है, लिहाजा वो हर जगह उसको मैरिज डालने की कोशिश करते हैं, वरना यहाँ पे जो हकीकी ट्रांसलेशन है हत्ता तन के हा जौजन, इसका मतलब है जब तक वो सेक्स ना कर ले अपने खावंद से। ये एक स्टुपिडिटी तरीक है, औरत किसी और शोहर से निकाह ना कर ले, शोहर से निकाह नहीं होता, मर्द से निकाह होता है, जब निकाह हो जाए तो वो शोहर बनता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है जब तक वो सेक्स ना कर ले किसी दूसरे हस्बैंड से। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, या ऊपर से गुजर गई? चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं आपने अच्छी इंटरप्रेशन किया है, बेहतरीन, बड़ी ठीक है। मेहरबानी, बड़ी तो मेहरबानी। तलाक दे दी, सुनो कंप्लीट तो करने दें, अब मैंने जी नहीं किया ना इंटरफेयर, बोलने करें। दें। तो आपने बोला है कि उसकी तलाक हो गई, और जब तक वो दूसरी के साथ दूसरे उसके साथ इंटरकोर्स नहीं कर लेती, जब तक वो उसके लिए पहले वाले मर्द के लिए हलाल नहीं है, राइट? जी जी जी। अब इसके पहले वाली आयत क्या कहती है वो भी तो दिखाएं, या आपने एक चेरी टिकिंग जो कर ली है कुरान में से, ऐसे काम नहीं करता ना। ये ले पहली वाली पे चले, ये ले। आप इसके पहले वाली आयत भी दिखाएं अरे जो पहले वाली जिसमें पे लिखा चलेंगे है, भाई, अरे ये ले। जिस आयत में तलाक ये दो लिखा मर्तबा है, तलाक दो मर्तबा है, या तो मारूफ तरीके से हाँ रोक लेना या खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना, ठीक है। ये हजरत दो ऊपर दफा ऊपर जब करो तलाक मुझे देते वो, हो तो तलाक होती ही नहीं है वो, ठीक है। तलाक तभी होगी जब 3 तलाकें ऊपर पूरी करो। होंगी, जब 3 तलाकें पूरी होगी तो ये वाली आयत आएगी, अरे उससे पहले तलाक है ही नहीं, उससे पहले सिर्फ डरावना है, ये डरावना है। पढ़ने तो दें भाई, पढ़ने तो दें, पढ़े थोड़ा भाई नीचे पढ़े। बढ़े। यार अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो बस ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर मुझसे यार मेरा गेम नहीं डालो। मैंने पढ़ा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा हुआ, जाके पढ़ लें, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें। पढ़ लिए? हाँ ये चलो ये इसके जो पीछे की दो आयतें हैं, एक ये वाली और एक इससे पहले वाली, इससे अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको एक तब समझ आएगा कि तलाक का पूरा प्रोसीजर है क्या। और मैं इसमें तलाक का अल्लाह ने ये नहीं प्रोसीजर कहा है पूछूंगा। कि एक जो आप अंजुम हवाले का जो अंजुम अंजुम मैं हवाले, तलाक का प्रोसेस पूछ ही नहीं रहा आपसे। किसने कहा मैं तलाक का देखिए प्रोसेस पहले तो पूछूं? तमीज से बात करनी है, तो टाइम वेस्ट करने नहीं आए, मैं भी टाइम ठीक है। वेस्ट नहीं कर रहा, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं मैंने तमीज से तलाक का बात कर प्रोसेस रहा नहीं हूँ, पूछा, मैं मैंने तमीज से बात अंजुम कर रहा मैंने हूँ ना। तलाक का प्रोसेस नहीं हाँ, पूछा तुमसे। क्यों क्यों बोला, क्या क्यों क्यों बोला? बोला? मैं तमीज से बात कर रहा हूँ ना। तो मैंने तुम्हें क्या कहा है? अंजुम किसको बोल रही हूँ? तुम्हें क्या नाम है तुम्हारा?
अजीम अपने आप को अजीम है। अजीम अच्छा अजीम है। अजीम। अजीम लेकिन अंजुम गाली होती क्या भाई? अरे भाई जब मेरा नाम अंजुम अजीम भी है तो तो नाम मुझे होता है। तो अपनी मर्जी से थोड़ी बोलोगे, मैं आप कुछ बदतमीजी भी ना, बोलने तो लग जाओगे सिंपल तो बोल दो मैं यार, वो मेरा थोड़ी नाम एक्सेप्ट अंजुम नहीं करूंगा। है, बात खत्म हो जाएगी। क्या रोना रोना क्यों है? मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ सिंपल भाई, मैं रोना हाँ धोना तो कहाँ से हो सिंपल गया? बोलो ना यार मैं कि भी मेरा नाम सिंपल ही अजीम बोल है। रहा हूँ, ये बात सिंपल ही तो पकड़ता बोल है रहा यार। हूँ कि ठीक है आपके अजीम। साहिल भाई, अच्छा आपके साहिल भाई। रोना बंद सुनो, देखो तलाक का प्रोसेस नहीं पूछा, अगर तलाक हो जाए उसके बाद क्या करना है, ये बात हो रही है इस वक्त। कोई शक है इस चीज में? वैसे हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, गोड गोड खिला रहे थे आप यार मुझे, गॉड यहाँ का से कुछ टॉपिक साबित नहीं हुआ। यार जाने दोगे तो वहां तक जाऊंगा ना। क्या डिवोर्स के बाद वापस अपने खामन पे आने वाली बात तुम तक क्लियर हुई है? हाँ ठीक है। ओके, तुमने कहा था तुम कुरान को इसलिए मानते हो कि ये तुम्हारे खुदा ने दिया इसलिए अथॉरिटी है, राइट? हाँ ओके, अब बात ये है, हमारी तुमने कहा अथॉरिटी नहीं था, है। तुमने कहा था कि हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, तो लिहाजा कोई भी आइडियोलॉजी सही हो सकती है और कोई भी आइडियोलॉजी गलत हो सकती है, लेकिन कुरान की अथॉरिटी इसलिए है कि मैंने अल्लाह ने दिया, करेक्ट? ठीक ठीक है, ठीक है। ओके। नाउ लेट्स गो टू यहूदी। यहूदियों की किताब कहती है क्या? आइए देखते हैं। इसी चीज के ऊपर यहूदियों की किताब कहती है, तो उसका इफ इस्लाम अ से क्या लेना मैन, देना? कंपैरेटिव तुमने किया था ना, अभी मैंने किया था बाबे जी के ठुल्लू। अब सुन लो, अरे तुमने कंपेयर किया है, अब जबरदस्त अथॉरिटी दिखाने लगा हूं। किसको कंपेयर किया? मैं किसको कंपेयर अब किया? अथॉरिटी दिखाने लगा हूं, सुनो ना। अब अथॉरिटी का तुम्हें पता लगे, तुमने कहा कि गॉड को गॉड से कंपेयर करना है। अब मैं दो गॉड्स को कंपेयर कर रहा हूं कि दो गॉड की टीचिंग क्या है, दो अरे तो डिफरेंट आपको गॉड्स दुनिया की के सारे टीचिंग रिलीजन क्या उठा है के वो ले दिखाने आओगे लगा और हूं। बोलोगे मैं गॉड से गॉड को कंपेयर कर रहा हूँ, ये क्या लॉजिक हुआ? दो गॉड्स की आप तो दुनिया की आपने कोई भी अभी, किताब उठा के लेके आ एक सेकेंड, जाओगे एक सेकेंड, और अभी बोलोगे तुमने, चलो इसको कुरान से कंपेयर करते हैं, तो उसका क्या, एक सेकेंड, ये कैसे लॉजिक बन रहा है? एक सेकेंड, अभी तुमने कहा कि अपनी लॉजिक नहीं दो, तुमने कहा कोई भी चीज गलत हो सकती है। तो तुमने आप कहा कि खुदा, तौरात में बिलीव अल्लाह करते हो ने क्या? अल्लाह ने दिया कुरान। मैं ठीक है? नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने क्या क्या बोला? बोला? क्या आपकी क्या मोरालिटी है? किस मेरी ग्राउंड पे मेरी आप ये कुरान मोरालिटी है, को मैं यहूदी हूँ, मैं जज यहूदी कर हूँ। रहे हो? आगे, ये मेरी मोरालिटी है, मैं यहूदी हूँ, मेरे खुदा ने कहा है, ये स्टुपिडिटी है। मेरे खुदा ने कहा है कि अगर ऐसा करोगे तो ये खुदा की नजर के अंदर इमोरलिटी है। सुनो अब, इफ अ मैन मैरीज अ वुमन who becomes displeasing to become, finds him an indecent about her and writes her a certificate of divorce, give it to her and send her from his house. And if after she leaves the house and becomes the wife of another man, और फिर वो किसी दूसरे की वाइफ बन जाती है, and the second husband dislikes her and writes her a certificate of divorce, give it to her and sends her from his house, or if he dies, या वो मर जाता है, then the first husband who divorced her is not allowed to marry her again after she has been defiled. That would be detestable in the eyes of the Lord. Do not bring sin upon the land the God your God has given you as an inheritance. यहूदियों का खुदा कहता है ऐसा करना एक डिस्टेसेबल चीज है, वो अपंगता है, खुदा उसको बुरा समझता है, गंदा मानता है, क्योंकि इस चीज से दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन फैलती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारा अल्लाह अच्छा या यहूदियों का अल्लाह अच्छा? आप जिस बुक की वो दे रहे हो मुझे रेफरेंस, मेरा उससे कुछ लेना देना है नहीं, हम तो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो फिर क्यों रिजेक्ट करते? फिर तुमने मुझे क्यों कहा कि कंपेयर करो? अब देखो, अब मैं कहता किससे हूं कंपेयर अपनी करने बोला? मोरालिटी से, मैंने क्या अब मैं अपनी बोला? हाँ, मोरालिटी से कहता हूं, देखो, अब आपने तुम्हारा बोला ये वाला आपकी मुद्दा हो मोरालिटी गया खत्म, पर्सपेक्टिव। अजीम। अब तुम्हारा मोरालिटी वाला हाँ डंडी रोना हो गया खत्म, क्योंकि मैंने तुम्हें कंपेयर करके दिखा हाँ, दिया। तुम्हें गॉड वर्सेस गॉड क्या चाहिए तो मैंने कंपेयर दिखा करके दिया। दिखा दिया? आपने एक तो आप तोरा की एक वर्स को उठा के कुरान की एक वर्स से कंपेयर करते हो और बोले ये मेरी मोर देन मोरालिटी होगी। सफिशिएंट, ये इट इज कैसे मोर देन सफिशिएंट, मोरालिटी? ये मोर देन सफिशिएंट है। आपकी आपकी मोरालिटी कैसे होगी ये मुझे ये बताएं।
इसी तरीके से कि यहाँ पे तुमने रंडी खाना खोला हुआ तुम्हारे अल्लाह ने, वहां पे खुदा ने क्या रंडी खाना है ये? चलो ठीक है, मेरे यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ मैं, जिसके पास मैनर्स नहीं है उससे बात करने का ओके बाय। फायदा भी जब नहीं अल्लाह खुद का जब लिखा हुआ है तोरा के अंदर रंडी खाना है ये, तो क्या है। मैनर्स सीख के आ जाओ जाहिल को, फिर बात करेंगे। चलो जाओ, गेट लॉस्ट, अपने मोहम्मद के रंडी खाने में जाओ। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।